तो हमें क्लास में बता ही दिया था कि जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है वो पूरा यूट्यूब पे ही आएगा, है ना। बाकी इलेक्ट्रोस्टैट हमने पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, कैपेसिटर पढ़ लिया, और जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है वो पूरा यूट्यूब पढ़ा दूंगा आप लोग को, ठीक। क्वेश्चन से लेके थ्योरी तक सब इसी बताया जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। सब कुछ यहाँ से हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे यहीं पर, और साथ में साथ थ्योरी वगैरह सब कुछ यहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, क्या नाम है चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब हमने सबसे पहले जैसे हमने वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्स लॉ पढ़ा था, फील्ड पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, सब कुछ वहाँ बताया था, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हमें पढ़ना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहले। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फील्ड और फील्ड की इंटेंसिटी के डिफरेंस के बारे में मैंने आप लोग क्लास में ही बता दिया था कि फील्ड क्या होती है, फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। फील्ड क्या होती है एक बार मैं और आप लोग को बता ही देता हूँ। फील्ड क्या होती है, जैसे मैं आप लोग को बता दूँ कि एक रात के अंधेरे में बल्ब को ऐसे यहाँ पर इसे मैंने टांग दिया और बल्ब को, तो फील्ड क्या होगी इसकी, ये कौन सी फील्ड देगा, ये ल्यूमिनस फील्ड देगा ना। क्या होती है फील्ड, स्पेस अराउंड द बल्ब। क्या, बल्ब के अराउंड जो स्पेस होगा, जहाँ तक इसके फील्ड को, कौन सी फील्ड को, ल्यूमिनस फील्ड को के इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाएगा, उस पूरे स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। किसकी फील्ड, ल्यूमिनस की फील्ड बोलेंगे। ये जो स्पेस है किसके अराउंड, बल्ब के अराउंड, जहाँ तक इसके लाइट के इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सके, महसूस किया जा सके, उस स्पेस को, उस जगह को हम लोग बोलेंगे क्या, ल्यूमिनस फील्ड बोलेंगे। हमने बता दिया था, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। और ये दूरी कहाँ तक रहती है, अप टू इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट मैंने बताया आप लोग को, मैंने शायद इन्फाइनाइट मतलब जो डिफाइन ना हो, नॉट डिफाइन, ये नहीं कि बहुत दूर, मतलब जो डिफाइन ना हो। ये तो मैंने आप लोग को बताया था, ये क्या है, एक है ये ल्यूमिनस फील्ड के बारे में, ठीक है। फिर हमने पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, जहाँ पर चार्ज क्या रहता है, रेस्ट पे रहता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है ये भी बता दिया तो आप लोग को। फील्ड क्या था, फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस बहुत है। हम लोग को फील्ड के बारे में थोड़ा समझ के फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना है पूरे चैप्टर में। जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक चार्ज है, वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी फील्ड क्या होगी, इससे चार्ज तब रहेगी। कहाँ तक फील्ड रहती है, स्पेस अराउंड चार्ज, जहाँ तक इसके फील्ड के इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाए तो क्या बोलेंगे, फील्ड। अब बताना, या इसके इफेक्ट को अब मैं बोलूँ इंटेंसिटी क्या होती है, फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है बताइए आप लोग। फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, जो इसका इफेक्ट रहता है, इसके इफेक्ट, जो इसका जो इफेक्ट होता है पर यूनिट चार्ज, फोर्स का इफेक्ट पर यूनिट चार्ज, तो वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, बताओ आप लोग। पॉइंट चार्ज क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, किसी आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ना। मैं पास में रहूँगा, हो सकता है इंटेंसिटी क्या रहे, ज़्यादा रहे। मैं दूर जाऊँगा, इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और दूर जाऊँ तो इंटेंसिटी क्या होगी, और कम होगी। तो ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। और क्या पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ल्यूमिनस फील्ड पढ़ लिया था, यहाँ पे हमने थोड़ा ल्यूमिनस फील्ड बता दिया था हम लोग के, बस एग्जांपल देके समझा देता। सेम ऐसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पहले वो समझ लो, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड, क्या, स्पेस अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो अच्छे से देखते हैं, ठीक है। मतलब बोलूँ कि ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट सबने सुना होगा, नॉर्थ और साउथ पोल डाइपोल होता है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अभी अगर मैग्नेट की मैं बात करूँ, इस मैग्नेट के अराउंड, क्या, इस मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस होगा, जहाँ तक ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, मैग्नेटिक पुल को शो करेगा, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं ज़्यादा ध्यान देना। हम लोग क्या ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। हमने पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू शीट, ये सब पढ़ लेते नहीं पढ़े, डाइपोल ये सब पढ़ा। सेम ऐसे यहाँ पर भी हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो समझ लिए, क्या मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस अराउंड मैग्नेटिक बार मैग्नेट, स्पेस अराउंड बार मैग्नेट, जहाँ तक इसके इफेक्ट को हम लोग महसूस कर सकें, किसके मैग्नेटिक पुल को महसूस कर सकें, उस स्पेस को, उस जगह को क्या बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की, इसके मैग्नेट के फील्ड है, वो क्या है, मैग्नेट की फील्ड है। अब हम लोग को पढ़ना क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको क्या बोलेंगे, बी वेक्टर। जैसे हम लोग बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोल रहे थे, ई वेक्टर बोल रहे थे, वैसे हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलेंगे, बी वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी ये भी होगी। अब समझना हमें ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन यहाँ पे देगा। जैसे हमने पढ़ा था ना वहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दिया था,
चार्ज दे रहे थे, कौन से चार्ज दे रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था अभी हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो था वो कौन दे रहा था? पॉजिटिव चार्ज दे रहे थे, नेगेटिव चार्ज दे रहे थे ना। पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती थी लाइन, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स लाइन आती थी। सेम ऐसे यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन देगा। मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन देगा, जैसे हमने बता दिया, शायद आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में शुरुआत में बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा। क्या एक रेस्ट में अगर कोई चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट, ये क्या देता है? बस इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। एक चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो क्या देगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा और क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। एक चार्ज जो है वो अगर एक्सेलरेट करते हुए मूव कर रहा है तो वो क्या देगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन भी देता है। ये सब बातें मैंने बता दी। सेम ऐसे यहाँ पर भी जो सोर्स होगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, या बोले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो सोर्स रहे कौन कौन हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन हो सकता है? एक तो बार मैग्नेट तो रहेगा ही, वो सोर्स क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड का। और कौन हो सकता है? करंट चार्ज हम लोग किससे जोड़ सकते हैं? जैसे एक मूविंग चार्ज होता है ना, मूविंग चार्ज क्या देता है? करंट देता है कि नहीं देता है? तो वैसे करंट कैरिंग चार्ज हो गया, या बोले करंट कैरिंग कंडक्टर बोल दें ज़्यादा अच्छा। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या देगा अपने आसपास? वो मैग्नेटिक फील्ड देगा। और कौन देगा? बार मैग्नेट, ये तो देगा ही। और कौन दे सकता है? करंट कैरिंग चार्ज, बार मैग्नेट। और कौन दे सकता है? करंट कैरिंग कंडक्टर, बार मैग्नेट, और क्या? मूविंग चार्ज। ये सब क्या देंगे यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड देंगे। क्या देंगे? मैग्नेटिक फील्ड देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती क्या है? ये शायद मैंने आप लोग को फील्ड की डिफिनेशन लिखा दी थी। क्या होती है फील्ड की डिफिनेशन? फील्ड की डिफिनेशन हमने पढ़ लिया था ना, क्या होती है फील्ड की डिफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी बताइए आप लोग? फील्ड की डिफिनेशन थी कि स्पेस अराउंड, क्या? स्पेस अराउंड किसी भी जो सोर्स के अराउंड जो स्पेस रहे। इस एग्जांपल तो यहाँ पे सोर्स कौन रहेगा? स्पेस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, या बोले स्पेस अराउंड बार मैग्नेट, या बोले स्पेस अराउंड मूविंग चार्ज, जहाँ पर इसके इफेक्ट को, किसके? इनके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सके, उनको बोलेंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी? जहाँ पर इनके इफेक्ट को, जहाँ पर इनका इफेक्ट पड़ेगा, या बोले यहाँ पर ये जो जो पॉइंट रहेगा, जिस पॉइंट पर इनके इफेक्ट को महसूस किया जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? वहाँ क्या आएगा? निकल के आएगा, वहाँ पे निकल के आएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? वो होती है बी वेक्टर। बता दिया आप लोग को बी वेक्टर होती है नहीं होती है? बी वेक्टर है, या पहले लिख दिया यहाँ पे बी वेक्टर है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप लोग सोच सकते हैं अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब उसके बाद क्या बात होगी? डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन वगैरह तो बाद में देंगे। सबसे पहले देंगे वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट की बात करनी। यूनिट क्या होगी इसकी? टेस्ला। क्या होगी? टेस्ला। एक तो हो गया वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट क्या रहेगी? टेस्ला रहेगी। और टेस्ला के साथ साथ मैं अगर बोलूँ और कौन सी यूनिट हो सकती है? टेस्ला के साथ और कौन सी हो सकती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आएगी? जैसे हमने पढ़ा था ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा था? ई ए कॉस थीटा। वैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। वो क्या रहेगा? बी ए कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, बी वेक्टर है, ठीक है। अब ये क्या होता है? इसकी यूनिट रहेगी, यहाँ पढ़ेंगे वेबर। क्या पढ़ेंगे? वेबर। कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं रहेगी, एरिया यूनिट क्या रहेगी? मीटर स्क्वायर। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई? वेबर पर मीटर स्क्वायर, या बोल दें टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? इंटेंसिटी क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है? टेस्ला, या बोले वेबर पर मीटर स्क्वायर। गॉस भी यूनिट होती है, ठीक है। ये सब यूनिट आगे आएगी। मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी यूनिट होती है। इस तरह हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, एक एक चीज एक यूनिट और आएगी। ये तो ऐसा यूनिट क्या होगी? टेस्ला होगी। क्या होगी? टेस्ला, ठीक है। और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कभी कभी दिया रहेगा इसकी यूनिट। और वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हमें पता है। डायरेक्शन वगैरह का भी हम लोग आगे सीखते जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन ही यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन सीखोगे, बाकी सब कुछ ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर जो रहेंगी वो इलेक्ट्रोस्टैट से मिलती हुई जुलती रहेंगी, और वो आसान रहेगा समझना हमारे लिए। बट यहाँ पे जो है डायरेक्शन को ही देखना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, क्या रहेगा, हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। सबसे पहले आप लोग लिखना इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है? टेस्ला है, या बोले वेबर पर मीटर स्क्वायर है। बताओ यहाँ पे सोर्स जो होगा, सोर्स लिख लेना। सोर्स जो होगा वो कौन होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का? या तो करंट कैरिंग कंडक्टर, या कौन रहेगा? बार मैग्नेट, बोले मैग्नेट कोई रहेगा, या बोल दे मूविंग चार्ज रहेगा। क्या रहेगा? मूविंग चार्ज। ये सब क्या है? इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ये सब सोर्स है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हमने देखी, यूनिट वगैरह देखा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, आप लोग सबसे पहले ऐसा करो, आप लोग इतना लिखो, ठीक है। इतना लिख लो, फिर मैं आप लोग को इसमें और आगे चीज़ें बताता हूँ। क्या लिखोगे? सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखो,
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में लिखो, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। बताइए स्पेस अराउंड चार्ज, सॉरी स्पेस अराउंड मूविंग चार्ज, या बोले स्पेस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, स्पेस अराउंड बार मैग्नेट, जहां पर इनके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाएगा वो क्या बोलेंगे, क्या मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, कभी कभी हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हमने देखा वो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दिया होता है, बोलेगा ना फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है लेकिन वो कहना क्या चाहता है निकालने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम ऐसे यहाँ पर भी बोलेगा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, वो कहना क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब बी वेक्टर तुमको निकालना चाहेगा, लेकिन वो सिंपली क्या लिख देता है मैग्नेटिक फील्ड। और बाकी हमने बता दिया मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, आप लोग पहले इतना लिखो, फिर मैं आगे आप लोग को इसमें बताता हूँ। ठीक है, चलो लिखो इसको। लिख लिया। अभी आगे टॉपिक देखो क्या है, वो देखते हैं। अभी देखेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या देखेंगे, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये देखो मान लो ये मैं बना दूँ, नीडल बना दूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक नीडल रहेगी, अरे मैग्नेटिक नीडल बोल दो इसको। ठीक है, ये मतलब दूरी इनकी है जो यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लो डी मान लो, इसमें मान लो करंट जा रहा है आई, ये क्या है बताना आप लोग, ये रिएस्टेड है। ठीक है, ये वोल्टेज मान लो वी है, ये करंट यहाँ पे आई जा रहा है। ठीक है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, क्या ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वैसे बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देखना हमें, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, अब ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया था, उसने ये बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो रहता है वो अपने अराउंड, अपने आसपास में क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास में क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अभी मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करता है तो ये इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बाद में जो आया वो एग्जाम्पल, वो जो वायर सेवर ला था क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर दूरी, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी ये क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला जो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, करंट कैरिंग वायर के लिए, जो आगे पढ़ेंगे भी बताएंगे इसमें क्या होता है। ठीक है, उसने क्या, ये जो बनाया एक डायग्राम है ये हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह होगा, इस तरह होगा, और यहाँ पे सर ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ये क्या होगा यहाँ पे नीचे रखा होगा। ठीक है, दूरी ये मान लो डी होगी। ठीक है, अब मैं इसमें बताऊं कि इसका एग्जांपल उसने जो बताया, जो उसका जो इफेक्ट, जो उसने एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा, जो किया एक्सपेरिमेंट, उससे क्या क्या बातें निकल के आए वो देखो। उसने जब क्या किया, जब यहाँ पर करंट बढ़ाया, क्या करंट को बढ़ाया, जब करंट को बढ़ाया तो उसने देखा करंट के बढ़ाने से जो डिफ्लेक्शन है, क्या जो करंट के बढ़ाने से डिफ्लेक्शन है, इसका नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ रहा है। क्या करंट के बढ़ाने से ये करंट कैरिंग, ये क्या करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर बताओ, इसमें क्या बोला, करंट कैरिंग कंडक्टर जो रहेगा अपने आसपास सराउंडिंग स्पेस में क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस पर इफेक्ट रहेगा ही कुछ ना कुछ। अब क्या कर रहा है वो, जब यहाँ पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर जब करंट को बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, जब करंट को बढ़ा रहा है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है आसपास में वो क्या होता है, जब करंट बढ़ेगा तो ये क्या होगी, बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगा तो एक आप लोग जैसे वहाँ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, पी इज साइन थीटा टॉर्क, यहाँ क्या रहेगा, एम बी साइन थीटा, ये रहेगा। अब बताना आप लोग, जब करंट बढ़ाएगा तो उसके से जो यहाँ पे इस
सराउंडिंग में जो आसपास में जो इसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगा तो बताओ, जब ये बी बढ़ेगा तो क्या यहाँ पे टॉर्क इस पर जो लग रहा है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन तो बढ़ेगा ही, टॉर्क मतलब क्या होगा, डिफ्लेक्शन तो यहाँ बढ़ना ही है। तो ये दूसरी बात जो इसी में, अगर मैं बोलूँ करंट घट रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो टॉर्क घटेगा तो डिफ्लेक्शन भी घटेगा। ये पहली बात होगी, ठीक है। करंट बढ़ाने से डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, करंट घटाने से डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पर घटेगा। सेकेंड दूसरी बात क्या करें, अगर मैं कहूँ दूरी बढ़ा दूँ मैग्नेटिक नीडल में और करेंट कंडक्टर क्या कर रहा है, आसपास अपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं दूरी बढ़ा दूँ इनके बीच में, अगर दूरी बढ़ा दी, बताओ ये दूरी मतलब क्या, ये दूरी बढ़ा दी, अगर दूरी बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो इसकी वजह से जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी, घट जाएगी। अगर ये बढ़ाएंगे नीचे तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर ये भी घटेगा तो बताओ क्या टॉर्क घटेगा नहीं घटेगा, घटेगा। तो अगर मैं दूरी को क्या करता हूँ, दूरी को क्या कर रहा हूँ बढ़ाने पे, दूरी बढ़ाने डिफ्लेक्शन क्या होता हो, दूरी बढ़ाने पे क्या होगा, दूरी बढ़ाने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी, ये घटेगी तो डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या होगा, घटेगा, टॉर्क घटेगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, घटेगा। तो अगर वो दूरी को घटा देते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात। अब तीसरी बात क्या, अगर करंट को रिवर्स करते हैं, क्या अगर करंट को डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क की जो एक्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन में क्या होगी, रिवर्स होगी। जो टॉर्क एक्ट हो रहा है इस पर, जो टॉर्क लग रहा है, जो डिफ्लेक्शन इस पर हो रहा है नीडल का, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, रिवर्स करता हूँ। कैसे क्या होगा देखना एक बार, आप लोग समझना, अभी जो आगे बताऊँ मैं चीज़ें आएंगी। कैसे रखा हुआ है ये इस तरह वायर रखा हुआ है, करंट कंडक्टर जो ये है, ये वायर इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। करंट कैसे जा रहा है, इस तरह करंट जा रहा है नहीं जा रहा है, यहाँ पे नीडल लगी हुई है। अगर मैं बोलूँ करंट ये जा रहा है, नीडल ये जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके डायरेक्शन को क्या करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन भी जो होगा वो बदलेगा। अभी क्यों बदलेगा, कैसे होगा, डिफ्लेक्शन में कैसे फर्क पड़ना है, डिफ्लेक्शन कैसे रिवर्स होगा, वो कैसे होगा, ये चीज़ें अभी मैं आगे आप लोग को जब बताऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जब डायरेक्शन बताऊंगा ना, तो वहाँ पे ये बातें यहाँ पे क्लियर होंगी। फिलहाल आप लोग इतना लिखो क्या, ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट लिखो, उसमें पॉइंट क्या लिखोगे, उसमें लिखो कि उसने क्या बोला था कि करंट कंडक्टर जो होता है क्या अपने आसपास में क्या प्रोड्यूस करता है, करंट कंडक्टर अपने आसपास में क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है। जो इसने एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो ऑब्जर्व किया वो ये बातें हैं क्या, जब करंट को बढ़ाया इसने तो क्या देखा, डिफ्लेक्शन इस पर मैग्नेटिक नीडल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। करंट को घटाया तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ, घट गया। जब दूरी बढ़ाई तब डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, घट रहा था। जब दूरी को घटाया गया तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ये इस तरह वर्टिकल नहीं रखा, इस तरह हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ चीज़ है। ये जो सेटअप है ये हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, ठीक है। ये था। तीसरी बात क्या थी, जब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया, डायरेक्शन को रिवर्स करने पे इस पर जो डिफ्लेक्शन लग रहा था उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अभी पहले आप लोग इतना लिखो, ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट लिखो, फिर मैं आप लोग को और चीज़ें बताता हूँ। क्या डालोगे, ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट डालोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट लिखोगे, लिखो जरा। अभी हम लोग देख लेते हैं जो डिफ्लेक्शन वाली बात थी, जो रिवर्स करंट को रिवर्स कर रहे थे ना, जो डिफ्लेक्शन वाली बात थी वो और अच्छे समझ में आएगी। मैं यहाँ पे आप लोग को जब यहाँ पर डायरेक्शन वाली बात बताऊंगा तो उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन वाली बात देखते हैं, चलो आप देखिए। रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन निकालने की जो रूल्स होंगे वो देखो। राइट हैंड पाम रूल, क्या, राइट हैंड पाम रूल। अब इसमें क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले थंब लिखो, थंब जो रहेगा वो क्या रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा। दूसरा फिंगर्स जो रहेगी वो कहाँ पे रहेगी, पॉइंट
टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग को समझा रहा हूँ। तीसरा क्या रहेगा, पाम, जो पाम रहेगा वो क्या बताएगा, पाम का जो फेस ऑफ पाम जो रहेगा वो बताएगा नॉर्मल फेस ऑफ पाम। ये फेस ऑफ पाम जो बताएगा नॉर्मली इस तरह, ठीक है। ये क्या बताएगा, फेस ऑफ पाम, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग चीज थी, हम लोग बता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती थी। बताते इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती थी वो क्लोज लूप नहीं, क्या था, प्लस से अगर निकलती थी तो कहाँ पर जाकर खत्म होती थी, माइनस पे। तो वो कभी क्लोज लूप नहीं, लूप मतलब बनाने मतलब क्या, जहाँ शुरू होना वहीं खत्म होना। लेकिन इसमें था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, जहाँ शुरू होती थी वहाँ खत्म नहीं, कहाँ शुरू होती थी प्लस में, और प्लस से जाती तो नेगेटिव खत्म होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो बार मैग्नेटिक है, मान लो ये नॉर्थ लिखा, ये साउथ है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में डिफरेंस है ना, पता होगा आप लोग, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंस पता था, ठीक है। तो आउटवर्ड जो होता है वो कहाँ से लाइन जाती है, नॉर्थ से जाती है, और कहाँ पे एंटर करती है, साउथ से। और फिर ये नहीं कि यहीं पर रुक जाती है, साउथ से नॉर्थ में ये अंदर जाएगी, ठीक है। अब बताओ कहाँ शुरू हुई थी ये लाइन, कहाँ शुरू हुई थी, नॉर्थ से, और कहाँ पे खत्म हुई, पूरा नॉर्थ में। इसका मतलब एक लूप बनना कि नहीं बनना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी वो क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से निकली नॉर्थ निकली, कहाँ जा रही है, बाहर, नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से ये बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ गई, अंदर कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी साउथ से नॉर्थ जाएगी, ठीक है। तो एक लूप बना रही नहीं बना रही है, लूप बना रही है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी वो क्या रहेंगी, क्लोज लूप बनाती है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। मैं फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं फिलहाल आप लोग बता रहा हूँ किसके बारे में, सॉरी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आप लोग किसके बारे में बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बता रहा हूँ, इंटेंसिटी के डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, वो कैसे निकालेंगे उसको आप लोग देखो। बाकी यहीं पे मैं आप लोग को उसकी लाइंस के बारे में बता दूंगा, ताकि थोड़ा सा जो चीज़ें हैं यहीं से क्लियर होती चले, क्योंकि कन्फ्यूजन इसी में लोगों को होती है। उस कन्फ्यूजन को हम लोग को बनाए नहीं रखना है, दूर रखना है, कन्फ्यूजन को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए डायरेक्शन में। कैसे क्या है देखना, मैं इस रूल को बताने जा रहा हूँ, कैसे क्या रहेगा इस रूल को देखना आप लोग, ठीक है। जैसे मैं इस रूल में लिख दिया मैंने, अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, उसको देखो आप लोग। क्या लिखा है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल मतलब क्या, हमेशा राइट हैंड का यूज करना। अभी थंब फिंगर्स पाम लिखा ना, तो सभी राइट हैंड का ही होना चाहिए, नहीं कि इसका लेफ्ट का ले लो भाई, ये सब मत करना, ठीक है। अब राइट हैंड पाम रूल है। अब देखना लो, मान लो थंब क्या रहेगा, इन द, मान लो ये एक करंट करिंग वायर है, ठीक है, करंट करिंग वायर है, करंट इसमें ये जा रहा है, करंट ये जा रहा है, मतलब कहते हैं वायर कहता है वर्टिकल है, ठीक है, इस तरह बना वर्टिकल वायर, करंट ऊपर जा रहा है, बताना। अभी देख के बताना आप लोग, करंट करिंग वायर है, ये वर्टिकल, ये करंट जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब बताना थंब जो है, थंब कहाँ पे होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब कहाँ पे होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। मान लो मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इस पॉइंट ए पर निकालनी है, और ये पॉइंट ए है, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा बी वेक्टर की डायरेक्शन, क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे। देखो थंब कहाँ पे चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में। और जो फिंगर्स है, फिंगर्स राइट हैंड का यूज करना, ध्यान देना, जो फिंगर्स है वो कहाँ पे होना चाहिए, टुवर्ड्स द पॉइंट, टुवर्ड्स द पॉइंट मतलब जिधर ऑब्जर्वेशन वहां पे जहाँ पे हम निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ निकालने बोला तो फिंगर्स कहाँ पे होगी, इधर। अगर बोलता है कि इधर निकालने बोला तो फिंगर्स में कहाँ पे रखता है, यहाँ पे रखता है, ठीक है। फिंगर अगर बोलता है यहाँ पे निकालो, फिंगर्स में कहाँ पे लाता है, यहाँ पे लाता है। बोला यहाँ फिंगर्स को यहाँ पे निकालो, तो मैंने फिंगर्स को कहाँ लेगा, यहाँ, जहाँ ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बोला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालो, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे लिए यही है, तो मैंने फिंगर्स को यहाँ किया। ये जो थंब है वो कहाँ पे होना चाहिए, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए। इस तरह सीधा होना चाहिए हाथ आपका, सीधा होना चाहिए, नहीं टेढ़ा हो हाथ, सीधा ही हाथ हो। और हाथ को मतलब इधर उधर मत करना, बहुत ज़्यादा आसानी सिंपली निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये करंट जा रहा है ऊपर, ये मैंने ये रखा, अब मुझे यहाँ पे चाहिए था, बताओ जो भी यहाँ पे चाहिए, बताओ ये जो पाम रहेगा, ये पाम क्या बताएगा, बताना। ये जो पाम है, ये पाम जो फेस ऑफ पाम है, ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा, बताना। ये मुझे इस पॉइंट पे चाहिए था ना, तो मैंने इस तरह ये लगा दिया। ये फिंगर्स क्या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बता रही है, ये थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। तो पाम क्या बताएगा, ये पाम जो रहेगा, फेस ऑफ नॉर्मल फेस ऑफ पाम ये रहेगा, क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ बताओ क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती नहीं है, क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या, अभी क्या है, ये क्रॉस मतलब आगे पढ़ने क्या रहेगा, प्लेन के नॉर्मल और इनवर्ट जाए। अगर प्लेन के नॉर्मल इनवर्ट कोई डायरेक्शन रहती है, किसी की रहती है, तो हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्रॉस से डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम बोलो इस साइड मुझे निकालना है, इस पॉइंट बी पे निकालना है, बी पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या आएगी, तब क्या करेंगे, अब क्या करें, थंब के डायरेक्शन, थंब को कहाँ ले जाए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ले जाए। अब ये फिंगर्स कौन सी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ, बताओ कहाँ पे, ये बी की तरफ है कि नहीं, तो ऐसे घुमाएं,
अरे इतना ज़्यादा मत करना, परेशान मत होना, क्या करो सीधे सिंपली एक साइड आ जाओ। अब सिंपली एक साइड आ गए, अब देखो आसान हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे क्या किया, आसान हो गया। देखो थंब कहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये फिंगर्स कहाँ पे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तरफ है। अब बताओ ये पाम जो है, पाम इसका नॉर्मल जो रहेगा वो क्या बताएगा, पाम का जो नॉर्मल रहेगा फेस जो रहेगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आ रही है कहाँ पे आ रही है, बताओ आउटवर्ड आ रही है कि नहीं आ रही, प्लेन के नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे और आउटवर्ड है। तो इसके लिए हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, क्या ये डॉट लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ये तरह डॉट, ये डॉट हो गया। ये आगे क्या आप लोग का क्या आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब बी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। अभी अगर कोई बोल ले कि आप लोग ऐसा करो, यहाँ पे इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, क्योंकि ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, करंट करिंग वायर है ना, करंट करिंग वायर तो क्या करेगा अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होंगी। अगर बोले कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाओ कैसे बनेगी, तो वो कैसे बनाएंगे तो उसको भी आप लोग यही तुरंत देख लेते हैं। ठीक है, ये है करंट आई है। अब मैं बोलूँ मैग्नेटिक करंट जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने क्या नहीं बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन, तो करंट ये ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालने तो क्या करना, थंब को, ये रूल नहीं लिखा दूंगा, क्या करना, थंब को करंट के डायरेक्शन में लिखना और फिंगर्स को कर्ल करना, क्या करना, फिंगर्स को राइट हैंड को यूज करना, ठीक है, फिंगर्स को क्या करना, कर्ल करना। फिंगर को जब कर्ल करोगे तो फिंगर देखो यहाँ पे इस साइड कैसे आ रही है, अंदर जा रही है, और जब इधर तुम घुमाओगे, देखो फिंगर्स को जब इधर इधर से तुम घुमाओगे इस साइड जब आओगे तो कैसे आएगी, कहाँ पे आ रही है बताओ, बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि करंट जो वायर है वो वर्टिकल में है, और जो ये तुम्हारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है क्या वो हॉरिजॉन्टल बनती है, इस तरह दिख रही है, दिख रही है इस तरह, देखो इस तरह यहाँ पे जा रही है, ये जा रही है यहाँ पे, और इधर क्या हो रहा है, देखो इधर से घुमाएंगे इस तरह इसको कर्ल करेंगे तो इधर से आ रही है नहीं आ रही। तो बताना क्या आप लोग इस साइड की करंट जाती हुई इधर से आती हुई दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है, दिख रही है। तो इस तरह मैं अगर बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बनाना तो क्या कुछ इस तरह लूप बनेगा कि नहीं बनेगा। ये लूप कैसा है, ये लूप किस में है बताओ, ये वायर किस में है, वायर कैसा है, वर्टिकल है। ये जो लूप बना कौन सा लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो लूप बना वो कहाँ पे बना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। देखो बन लगनी हॉरिजॉन्टल में, ये जो इधर जा रहा है इधर से आ रहा है, तो क्या ये लूप जो बनना है इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनना नहीं बनना, लाइन कैसे है, ये करंट करिंग वायर कहाँ पे है, वर्टिकल प्लेन में है। तो एक बात और याद रखना कि करंट करिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो एक एंगल रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट करिंग वायर के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री रहना चाहिए। अगर मान लो करंट करिंग वायर कहाँ पे है, वर्टिकल प्लेन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी। अगर करंट करिंग वायर को मैंने ये रख दिया, बताओ अगर करंट करिंग वायर को ये मैंने रख दिया, करंट मान लो ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है करंट, तो जो मैग्नेटिक बताओ करंट करिंग वायर कौन से प्लेन में आ गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया। अब मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बात नहीं करो, बी बात नहीं करो, कितनी बार बोलना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन रहेगी वो कहाँ पे आएंगे। तो बताओ क्या करें, करंट को के डायरेक्शन में थंब को रखा और फिंगर को क्या करेंगे, कल फिंगर्स को जो कल करेंगे, फिंगर्स जो कल करेंगे, फिंगर जो कल कर रहे हैं पूरी तरह, वो जो रहेगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा। ये देखो कल किया, ये क्या ऐसी डायरेक्शन आ रही है नहीं आ रही, बता क्या ऐसे डायरेक्शन बनने की नहीं बन रही है, ये आ रही कि नहीं आ रही लगातार। अब बताओ अब क्या है, अभी क्या है, फिंगर्स ये जो वायर है कहीं करिंग वायर है ये कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जो लाइंस बन रही है वो कहाँ बन रही है, क्या वर्टिकल प्लेन में इस तरह बनती हुई दिख रही नहीं दिख रही है, क्या वर्टिकल प्लेन में ऐसे बनेगी नहीं बनेगी, इस तरह बनेगी। और लाइन कहाँ पे है, ये करंट करिंग वायर कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो एक बात और यहाँ से हमने सीखी कि करंट करिंग वायर्स में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। अगर मान लो वायर कहाँ पे है, वर्टिकल में, तो फिर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पर रहेंगी, हॉरिजॉन्टल में बनेगी। ठीक है, अगर मान लो वायर हॉरिजॉन्टल में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ बनेगी, वर्टिकल में बनेगी। ठीक है, ये कैसे बनेगी, कहाँ पर रहेगी, डायरेक्शन बदलेगा। बताया ये कैसी बन रही थी, इस तरह जा रही थी ना, इधर जा रही थी, इधर जाएगी और उधर क्या होगी, आ रही थी, तो क्या कुछ इस तरह क्लॉकवाइज बनती दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। बोलो बोलो यार क्या बनेगा ये, इस तरह मैं बोलूँ, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, ये एक और दिखाते हैं और यहाँ पे ये आ रही है। ठीक है, अब बताना आप लोग, ये एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। अब देखो कैसे बन रही है, इस तरह ये वायर जा रहा है, करंट जा रही है, इस तरह ये लाइन आ रही कि नहीं आ रही है, बताओ ये आ रही है। ये कैसे, ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डिफाइन करते, कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन करता है ये कौन, कि ऑब्जर्वर कहाँ पे प्रेजेंट है। बताना ये अगर मैं बोलूँ ऑब्जर्वर ऊपर है क्या, अगर मैं बोलूँ ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो उसके लिए जो ये करंट कैरिंग वायर, जो उसके लिए जो ये लाइन रहेगी, उसके लिए जो ये करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देगा, बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो देगा क्लॉकवाइज देगा या एंटी क्लॉकवाइज देगा, बताना आप लोग कैसे देगा वो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये है ना, कहाँ जा रही है लाइन, करंट कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, पता मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे देखना, कल करो फिंगर जो कल करो ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता रहा है, क्या इस तरह बनना नहीं बन रहा है, ऊपर से देख रहा हूँ क्या,
ऊपर से अगर मैं देख रहा हूँ तो ऊपर से देखने पे बताना आप लोग कैसा बन रहा है, बताओ मेरे लिए क्या है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है। अगर यही कोई ऑब्जर्वर ऊपर से ना होके नीचे से देख ले, क्या नीचे देख ले, तो उसके लिए बताओ ये क्या बन जाएगा, क्लॉक वाइज रहेगा कि एंटी क्लॉक वाइज रहेगा, उसके लिए क्या दिखेगा, ये एंटी क्लॉक वाइज नहीं, क्या दिखेगा, क्लॉक वाइज दिखेगा यहाँ से। अगर मैं आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या होता ना, ये मेरे लिए क्या है, क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज है, बताना आप लोग, ये मेरे लिए क्या है, क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज है मेरे लिए, ये मेरे लिए जो है ये क्या है, क्लॉक वाइज है, ठीक है। तुम्हारे लिए क्या रहेगा, ये तुम्हारे लिए क्या रहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। इस तरह आप लोग समझ सकते हैं ये बातें को। अभी मैं से आप लोग को ये बात थोड़ा सा और आगे बताऊँ, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अभी जो मैंने ये बता रहा हूँ ये सब चीज़ें जो क्या बता रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर की मैंने बातें बताई। अच्छा बताओ बी वेक्टर ये बताओ, ये कैसे जा रहा होगा, ये इस तरह जा रहा होगा, ये जा रहा होगा, इस तरह जा रहा है, और यहाँ से क्या बाहर आता दिख रहा है, ये तो मैं बोर्ड में नहीं दिखा सकता ना, इस तरह जा रहा है बाहर आता दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूँ बी वेक्टर मुझे यहाँ पे निकालना, इस पॉइंट पे निकालना, तो कहाँ पे होता है बी वेक्टर, अंदर तरफ होगा, कहाँ पे होगा, अंदर तरफ। यहाँ पे बी वेक्टर कहाँ जा रहा होगा, अंदर तरफ, यहाँ पे जा रहा है अंदर, यहाँ से क्या निकल रहा है, बाहर आ रहा है, यहाँ क्या निकल बाहर, इस तरह जा रहा है और ये बाहर निकलता हुआ आ रहा है। ये थोड़ा सा बातों किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी बातों कर लिया मैंने, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर ली यहाँ पे, ठीक है। अगर थोड़ा सा ये बातें अगर अभी और आगे में ये आई, लेकिन फिलहाल इसको देखो, ये वाली बातें को क्लियर होनी चाहिए। क्या है, राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड पाम रूल है। क्या थंब का यूज करना है, फिंगर्स का यूज करना है, पाम का यूज करना है। थंब क्या होता है रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए। पाम जो पाम को नहीं, थंब देखो सबसे पहले, थंब देखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर जो होगी वो कहाँ पे होगी, पॉइंट ऑफ होता है। अगर मुझे ए पे निकालना है तो फिंगर्स यहाँ पे एक ही तरफ होनी चाहिए, ये कहाँ था, करंट की डायरेक्शन में बताना। अब जो पाम जो रहेगा, पाम का जो नॉर्मल है वो क्या बताएगा, पाम का जो नॉर्मल रहेगा वो तुम्हें बताएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ जा रहा है ये, अंदर तरफ। अगर मैं बोलूँ मुझे यहाँ पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा इधर आ जाऊँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब बताओ थंब कहाँ पे है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये फिंगर्स कहाँ पे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। अब बताओ जो नॉर्मल है पाम का वो क्या बताएगा, वो बताएगा हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। यहाँ क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, ठीक है। इतना लिखो, फिर मैं आगे आप लोग को और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, लिखो जल्दी। चलो यार अब देखो, वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्या था, राइट हैंड पाम रूल, उससे हमने क्या सीखा, राइट हैंड पाम रूल से क्या सीखा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखा किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। और मैंने क्या बता दिया, एक और मैंने रूल बताया, क्या राइट हैंड रूल थे, जो फिंगर को कर्ल कर रहा था, इस तरह घुमा रहा था, वो उससे क्या निकल रही थी, जो फिंगर को कर्ल तो क्या बता रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बता रहे थे। अभी हमने बस राइट हैंड का यूज़ किया। अगर तुमसे कभी लेफ्ट हैंड का यूज़ करने को बोल दिया क्वेश्चन में, कभी पूछ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, तो वो भी हमें आना ही चाहिए, ठीक है भाई। कुछ लोग होते हैं लेफ्टी होते हैं, उनको भी, उनके लिए भी कुछ चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन मोस्टली जो बताऊँगा आप लोग को पूरे चैप्टर में, बस राइट हैंड का यूज़ करके हम लोग पूरा डायरेक्शन निकाल लेंगे। वैसे फिलहाल यहाँ ये बता दे रहा हूँ ताकि ये भी आप लोग को आता रहे। वही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये मान लो करंट आई यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। मतलब तुमसे बोल दे कि इस पॉइंट पे बताओ, क्या पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट ए मान लेता हूँ। अब बताओ पॉइंट ए पे बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बताया क्या, राइट हैंड का यूज़ करना, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस फिंगर जो करोगे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने निकालना राइट हैंड के से यूज करके बताया क्या होता है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स इन द टुवर्ड पॉइंट टुवर्ड द ऑब्जर्वेशन, कहाँ पर रहेगा, ऑब्जर्वेशन की तरफ रहेगा। और जो पाम है उसका जो नॉर्मल रहेगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। ये दो चीज़ें मैंने बता दी। अब तीसरी बात क्या है, तुम्हें लेफ्ट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज करना तभी ये रहेगा, सब कुछ लेफ्ट हैंड का रहेगा, ठीक है। मिडिल फिंगर ये होती है, ठीक है, ये क्या रहेगा, फोर्थ फिंगर रहेगा, और थंब तो तुम्हें पता ही है। ये तीनों पहले सबसे पहले ध्यान देना, फिर राइट हैंड का यूज नहीं किसका, लेफ्ट हैंड का यूज करना। लेफ्ट हैंड में क्या है, देखो लेफ्ट हैंड है ये मेरा, ठीक है। ये क्या है, थंब, ये क्या रहेगा, फोर्थ फिंगर, तो क्या बोलेंगे, मिडिल फिंगर। इतना तो पता ही है आप लोग को शायद, ठीक है। अब मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ, क्या लिखा है, जब भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना तो उस पर क्या क्या चीज जरूरी रहेगी समझना। ये जो मिडिल फिंगर रहेगी क्या रहेगी, जो ये मिडिल फिंगर रहेगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगी, कहाँ पर रहेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगी। ये जो फोर्थ फिंगर है ये क्या करेगी, पॉइंट टुवर्ड द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट रहेगा उसकी तरफ तुम्हारा ये पॉइंट, ये जो फिंगर्स होनी चाहिए, फिंगर होनी चाहिए, कौन सी फिंगर, फोर फिंगर। और थंब क्या बताएगा, थंब तुम्हें बताएगा इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट बताएगा। अब बताओ मुझे इस पॉइंट पे मुझे अगर क्या चाहिए, इस पॉइंट में मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन चाहिए। अब मैं अगर लेफ्ट हैंड यूज करता हूँ, फ्लेम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करता हूँ, तो क्या करूँगा बताओ, ये फिंगर कौन सी फिंगर, ये मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो राइट हैंड, ये जो फोर्थ फिंगर है कहाँ पर रहना चाहिए, पॉइंट टुवर्ड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ होना चाहिए, देखो है कि नहीं है। अब जो थंब है ये क्या बताएगा, इन द थंब बताएगा तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बताओ कहाँ जा रहा है, क्या अंदर तक क्रॉस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसे जा रहा है, प्लेन के अंदर,
और कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं है। तो क्या यहाँ डिनोट करेंगे, क्रॉस, आगे कि नहीं आगे, इस पॉइंट पे आगे। अब तो मैं मान लो इस पॉइंट पे बी, मान लो यहाँ पॉइंट बी लिख दिया मैंने, अब इस पॉइंट पे तो क्या इस तरह घुमाओगे क्या, इतना तो मेहनत मत करना, क्या करना, सीधे थोड़ा सा इधर आना, अब यूज़ करो, तब यूज़ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताना क्या होगा, क्या करें बताओ, यूज़ कर रहे हैं। ये बताओ, ये फिंगर है, कौन सी फिंगर, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है कि नहीं है, बताओ, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसको देखो क्या इन द डायरेक्शन करंट है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इस साइड ही नहीं आ रहा, इस साइड है। अब बताओ थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस साइड है तो ये क्या बता रहा है, आउटवर्ड, क्या आएगा यहाँ पे, आउटवर्ड। क्या आउटवर्ड मतलब कैसे रहता है, डॉट से, कहाँ पे आउटवर्ड, प्लेन के नॉर्मल भी है और क्या है, आउटवर्ड भी है। तो किससे लिखेंगे, डॉट से लिखेंगे। अभी मैं आप लोग को इसे दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे क्या आएगा, बी में क्या आएगा, यहाँ क्या आ रहा है, क्रॉस। ये क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड टुवर्ड्स द प्लेन। ये क्या, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, ये डायरेक्शन आएगी यहाँ पे। यहाँ क्या आएगी, यहाँ पे क्या आ रही है, इस तरह डायरेक्शन जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये जा रही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कम करना, लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कम करना, क्योंकि जल्दबाजी में ये गलती कर सकते हो, इसका मैंने बता दिया था कि तुम्हें कभी क्वेश्चन में आ जाए तो ये कर ले, बता ले जाओ आप लोग क्या क्या डिनोट क्या करता है, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को राइट हैंड रूल का यूज़ करना जल्दी थोड़ा सिखा देता हूँ एक बार और, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि करंट ये जा रहा है, ठीक है, करंट ये जा रहा है, बताओ इस पॉइंट पे, पॉइंट ए मैंने ये मान लिया, बताओ पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताओ आप लोग जल्दी बताओ क्या रहेगा, क्या करूँगा, करंट। अब मैं राइट हैंड रूल का यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्या रहेगा बताना। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, राइट हैंड वाला देखो, राइट हैंड पाम, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है कि नहीं है। अब बताओ ये पाम का जो नॉर्मल रहेगा, पाम का जो नॉर्मल रहेगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बताओ इस पॉइंट पे जो आ रही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर तरफ जा रही नहीं जा रही, अंदर प्लेन के नॉर्मल है कि 90 डिग्री पे नहीं, तो क्या लिखूँ यहाँ, क्या बनाऊंगा, क्रॉस, क्या बनाऊंगा, क्रॉस। बताओ मैं अगर यहाँ पूछ लूँ, यहाँ जस्ट उल्टा कर दो ना यार, और यहाँ से अगर क्रॉस, यहाँ से अगर अंदर जा रही है तो यहाँ से क्या जाएगी, बाहर ही तो आएगी। पैसे नहीं आ रहा तो इधर आओ, थोड़ा देख लो कैसे, क्या करें, क्या करें बताओ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, और मुझे यहाँ पे चाहिए, तो क्या करूँ मैं, ऐसे कर सकता हूँ, अरे इसे कर सकता हूँ, या क्या करूँ, इधर से आके तो ज़्यादा कुछ घुमा नहीं सकता हूँ, यही कर सकता हूँ। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये इधर जाएगी, थंब की है, इधर वाला बाहर आ रहा है नहीं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर ले, तो क्या बाहर आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो बी पॉइंट पे कहाँ पे आएगा, ये डॉट बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग को ये रूल भी लिखो जल्दी से, ये रूल लिखो, राइट हैंड पाम रूल भी लिखवा दिया, और इसका ये निकालना भी सिखा दिया। अगर मैं करंट कहूँ ये आ रहा है, करंट ये आ रहा है, अब बताओ करंट ये आ रहा है, अब बताना आप लोग इस पॉइंट पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे क्या निकालेंगे, आप लोग खुद करके देखना एक बार, करके बताओ क्या होगी, क्या करेंगे। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पॉइंट जो रहेगी, पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, टुवर्ड द पॉइंट का, पॉइंट टुवर्ड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे वहाँ होना चाहिए। राइट हैंड का यूज करने को बता रहा सीखा, लेफ्ट हैंड वाला फिलहाल भूल जाओ, बिल्कुल भी उसका यूज नहीं करना। इसी के ये याद रखो, लिख लो, ठीक है, लेकिन यूज जो करोगे राइट हैंड का यूज करोगे, कैसे का यूज करोगे लिखना। अब क्या किया मैंने, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, मुझे ये चाहिए ना, इस पॉइंट पे चाहिए ना, अब मुझे अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो मैं क्या करूँ बताना, इस पॉइंट मुझे चाहिए तो करंट को मैं क्या, मुझे अगर मान लो मुझे इस पॉइंट चाहिए, इस ए वाले पॉइंट में चाहिए, तो क्या करूँ बता। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। अब बताना फिंगर्स टुवर्ड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो नॉर्मल है फेस का, जो नॉर्मल वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होता है। तो यहाँ क्या है, क्रॉस आ रहा नहीं आएगा, ये क्रॉस आ रहा तो इधर क्या आएगा, ऑटो आएगा नहीं आएगा। अब बताना अगर मुझे इधर पे मैं बोलूँ ये इधर का चाहिए तो क्या होगा, क्या ऐसे रहता कि ना रहता, या मैं थोड़ा सा इधर आ जाऊँ, ऐसे आगे कर दूँ, आसान रहेगा। अब दिख रहा आसान है, मैं थंब कहाँ पे आ गया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया, ये क्या है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बताओ इधर क्या आउटवर्ड की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। राइट हैंड का यूज़ करना, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब हो जाएगा। तब में मैं आपको राइट हैंड का यूज़ करना आप लोगों को फिलहाल सिखा दिया हूँ। देखो लेफ्ट हैंड वाले में कैसे क्या था, लेफ्ट हैंड वाले में क्या था, लेफ्ट हैंड थंब रूल में क्या था, ये तीनों इस तरह रखना, तीनों फिंगर्स और थंब को इस तरह रखना कि आपस में क्या रहे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब अगर एक एक्स में रहे तो एक वाई में, एक जेड में रहे, कुछ इस तरह रहे। देखो मैंने जब ये रखा था, ये वाला, ये लेफ्ट हैंड वाला यूज़ कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड में क्या करूँगा, ये क्या बताएगा, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बताएगा, ये क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताइए, ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा ना। देखो क्या तीनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं। देखो अगर मान लो ये एक्स है तो ये क्या है, वाई है, तो ये क्या है, जेड है कि नहीं, ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, इस तरह रखना, तब आसानी से ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड से भी हो जाएगा, लेकिन उसका यूज़ कम ही करना ज़्यादा चलेगा। फिलहाल आप लोग को इसको यूज़ करो, इसको लिखो, फिर मैं आप लोग को आगे बताता हूँ, ठीक है। क्या है क्रॉस के लिए, क्रॉस का मतलब है जो लिख लो अगर चाहो, क्रॉस मतलब क्या होता है, नॉर्मली इनवर्ड्स टू द प्लेन। डॉट मतलब क्या होता है, नॉर्मली
आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन, इतना चाहो लिखो। ये जो क्रॉस और डॉट है ये क्या बताते हैं, डायरेक्शन। क्या बताते हैं, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, किसी भी फोर्स वगैरह की, करंट की डायरेक्शन। यहाँ तक करंट करेंगे वायर की डायरेक्शन। अगर मान लो तुमने कभी बोल दिया कि जो वायर है वो प्लेन के अंदर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है। मान लो ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन के अंदर करंट जा रहा है। अब करंट के अंदर अगर मान लो तुमसे बोल दे करंट की डायरेक्शन बना के दिखाओ, क्या करंट की डायरेक्शन तुम ऐसे बना पाओगे यहाँ पर, नहीं ना। तो उसको कैसे डील करोगे, करंट की डायरेक्शन तो क्रॉस लगाओ। क्यों क्रॉस, क्योंकि जब भी नॉर्मल प्लेन के नॉर्मल और इनवर्ट जाएगा तो किससे डील करेंगे, क्रॉस से। तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया किसका, करंट की डायरेक्शन। क्रॉस और ये जो डॉट है ये करंट की डायरेक्शन भी बता सकता है, फोर्स की डायरेक्शन भी बता सकता है, कई चीज़ की डायरेक्शन बता सकता है। या मल्टीप्लाई इंटेंसिटी सब में, सबका मतलब सब में इसका मतलब सेम ही रहेगा सब में, ठीक है। अगर मैं ये बना दूँ डॉट, मैं बोलूँ ये कि करंट की डायरेक्शन बताइए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या बताओ कि करंट कहाँ पे आ रहा है, प्लेन के नॉर्मल होगा, और डॉट मतलब क्या, आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रहा है। तो बताओ करंट कैसे आ रहा होगा, इस तरह बाहर की तरफ आ रहा होगा। क्या ये बातें आ गई समझ में, इसको लिखो जल्दी से, फिर मैं आगे आप लोग को और चीज़ें बताता हूँ, जल्दी करते हैं, ठीक है। लिख लोगे, अभी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करवाता हूँ थोड़ा सा उससे भी आप लोग का मानिए करिए। बताओ ये एक्स, अगर मैं बोलूँ ये प्लेन है, ये वाई प्लेन है, ये जेड। जेड मतलब क्या होता है समझते हो ना आप लोग, ये एक्स है, अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो ये क्या मान लिया वाई। जेड मतलब क्या है, इस तरह बना नहीं सकता बोर्ड में, तो इस तरह बना देंगे। जेड अंदर क्या रहेगा, माइनस जेड रहेगा। तो मान लीजिए ये माइनस का जेड एक्सिस है, ठीक है। एक्स में क्या होता है आई कैप, वाई में क्या होता है जे कैप, इसमें क्या प्लस का कैप, इसमें क्या होता है माइनस का कैप, ठीक है। मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, V1 वेक्टर है, जिसकी वैल्यू है मान लो 5 टेस्ला, मान लिया ये 5 टेस्ला है, ठीक है। ये B2 वेक्टर ये माइनस जेड की तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है, मान लो 3 टेस्ला है। अब मैं अगर बोलूँ कि बताओ इस पॉइंट पे, मान लो ये इस पॉइंट पे मान लो यहाँ पर है B1 वेक्टर जेड की तरफ प्लस की तरफ, मतलब ये अगर मैं बोलूँ यहाँ समझाना चाहता हूँ कि B1 वेक्टर इधर होगा, B2 वेक्टर कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ये है। अब मैं बोलूँ बताओ कि बताना B1 वेक्टर की डायरेक्शन, ये तो क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है, 5 टेस्ला ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, 3 टेस्ला क्या है, मैग्नीट्यूड है। मगर तुमसे बोलूँ बताओ इसकी डायरेक्शन लिखना, बताओ तो डायरेक्शन कैसे लिखो बताओ। अभी क्या B1 वेक्टर पूरा कंप्लीट लिखा है नहीं ना, तो डायरेक्शन बताओ क्या रहेगा, आप लोग बताओ। ये जो Z है, ये प्लस का जो Z एक्सिस है, ये Z एक्सिस कहाँ पे आ रहा है, प्लेन के कहाँ पे, बताओ। ये क्या B1 वेक्टर प्लस Z एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं, तो मतलब B1 वेक्टर कहाँ पे होगा, ये होगा। अगर ये होगा तो बताना ये कहाँ से आ रहा है, प्लेन के नॉर्मल है कि नहीं है, इस प्लेन के क्या नॉर्मल है कि नहीं है, प्लेन के नॉर्मल हो और कैसा है, नॉर्मल है और साथ साथ आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नॉर्मल हो बाहर की तरफ आ रहा है, हमारे मैं बोलूँ ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे, ठीक है। मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसके लिए जो मान लो बाहर ऑब्जर्वर मतलब क्या, हम लोग ये क्या बाहर की तरफ इधर की तरफ है कि नहीं, इधर ऑब्जर्वर प्लस की तरफ क्या ऑब्जर्वर है हमारी, आपकी इधर तो होंगी। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो बताओ उसके लिए B1 वेक्टर क्या होगा, B1 वेक्टर क्या डॉट बनाएगा या क्रॉस बनाएगा, तो बताओ B1 वेक्टर जो है क्या उसकी आखिरी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बताओ प्लेन के कहाँ से, प्लेन के नॉर्मल आ रहा है, मतलब ये प्लेन के नॉर्मल और साथ में साथ क्या है आउटवर्ड आ रहा है। जब प्लेन के नॉर्मल और बाहर की तरफ आता है वो देखे तो क्या लगाएंगे यहाँ बताओ, डायरेक्शन क्या लिखेंगे, क्रॉस, क्या लिखेंगे सॉरी क्या लिखेंगे, डॉट। डॉट मतलब यहाँ बताओ ये क्या बन रहा है, कौन सी डायरेक्शन बन रही है, डॉट है, और डॉट में बताओ कौन सी डायरेक्शन बन रही है, क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्लस का के रहेगा माइनस के रहेगा, प्लस का के कैप रहेगा। अब मैं यहाँ बोलूँ B2 वेक्टर कहाँ पे जा रहा है बताओ, अगर वो इधर है उसके लिए अगर B2 वेक्टर मैं बोलूँ कहाँ पर है बताओ, क्या B2 वेक्टर माइनस की तरफ है कि नहीं है। अगर माइनस की तरफ बताओ, माइनस जेड जो है ये कहाँ पे जा रहा है, प्लेन के क्या नॉर्मल है कहाँ पे जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ, क्या क्रॉस होगी कि नहीं होगी। ये क्रॉस और डॉट है क्या, ये एक तरह का यूनिट वेक्टर है। डायरेक्शन बताओ, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि नहीं बताता है, डायरेक्शन बताता है। अब बताओ ये जो 3 टेस्ला है ये क्या है, 5 टेस्ला है। अब मैं बोलूँ यहाँ बी नेट निकालो, तो बी नेट कैसे निकालोगे, बी नेट कैसे निकालोगे, बी नेट बताओ। बी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है हम लोग कैसे लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं। मैं अगर आप लोग को बोलूँ ये वेक्टर क्वांटिटी तुम्हें निकालना है, ये मान लो सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। मैं बोलूँ इस सेंटर पे मुझे, अरे इस सेंटर मान लो ओ है, सेंटर पॉइंट ओ है। मैं बोलूँ यहाँ भी करंट कुछ जा रहा है, यहाँ करंट कुछ आ रहा है। मैं तुमसे बोलूँ कि ये मान लो पहला कोई है, ये दूसरा है, ये तीसरा है।
मैं तुमसे बोलूँ हाँ मैं ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर इसके लिए क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर नहीं है, ये पॉइंट के लिए ये वाला क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये वाला क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर वायर हो जाएगा। मैं बोलूँ बताओ ओपन मैग्नेटिक फील्ड बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो ओपन नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन देगा बताओ, पहला देगा V1 वेक्टर, अगर मैं बोलूँ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आपको पता है ना, एक होगा V2 वेक्टर प्लस में V3 वेक्टर, ये होता है। हमने पढ़ा है फोर्स में, ओलंपिक फोर्स में भी पढ़ा था ना कि एक चार्ज पर फोर्स दूसरे चार्ज पर जो रहता है, क्या किसी तीसरे के चार्ज आने से क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है, नहीं ना। तो सेम ऐसे इस वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ पे होगी, क्या इसकी वजह से कुछ इफेक्ट अलग पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये जितना दे रहा है उतना ही देगा, ये अपना जितना दे रहा है उतना ही देगा, ये जितना दे रहा है उतना ही, सबका हम लोग ऐड करेंगे वेक्टर फॉर्म में ना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ लिखूँ बी नेट मुझे चाहिए, तो बताओ यहाँ क्या रहेगा, V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर। अगर डायरेक्शन के साथ लिखना चाहो लिख लो, बताओ V1 वेक्टर यहाँ पे क्या लगा तुमने, ऑब्जर्वर कहाँ पे हमने माना है, बाहर की तरफ, जब कुछ ना दिया तो हम लोग ये मान लिया, ऑब्जर्वर हम लोग अपने आप को ये मानेंगे। बताओ उसके लिए V1 वेक्टर लिखो, पूरा लिखो, क्या लिखे, माइटू लिखे, कितना माइटू 5, डायरेक्शन क्या है, डॉट, डॉट मतलब मत याद करना, डॉट मतलब प्लस करके याद मत कर लेना, क्रॉस मतलब मान करके याद मत करना बिल्कुल भी। अब ये अपने हिसाब से बदल जाएगा, ऑब्जर्वर के हिसाब से ये चीज़ें बदल जाएंगी। बताओ 5 टेस्ला, बताओ ये प्लस करके किस तरह की मार्क किया, प्लस करके है कि नहीं है 5 की प्लस लगाया, ठीक है। V2 वेक्टर बताओ कहाँ पे है, 3 लिखा, डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या माइनस करके है कि नहीं है बताओ, माइनस करके अंदर तरफ है कि नहीं है ये, बताओ कितना आ गया, क्या 2 5 माइनस 5 के माइनस 3 के कितना हो जाएगा, 2 के का आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या आया, नेट मैग्नेटिक फील्ड की नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन के साथ ये वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 बोलोगे नहीं बोलोगे, 2 बोलोगे। बाकी आप लोग को सबको पता है, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को मन कर लेंगे। अगर मतलब 5 मीटर इधर लग रहा है, 3 मीटर इधर लग रहा है, तो क्या होगा, 5 माइनस 3 कितना होगा, 2। अब किधर रहेगा, बड़े वाली तरफ बचेगा नहीं बचेगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी बताओ, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे बचेगी, क्या इधर बचेगी या उधर बचेगी। बताओ ये कितना 5 टेस्ला है, इधर वाला कितना 3 टेस्ला है, तो बताओ कितना कौन वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बताओ किधर बचेगा, इधर ही बचेगा नहीं बचेगा। तो बताओ ये जो डायरेक्शन नेट वाली जो डायरेक्शन आई 2 के जो आ रही है कहाँ पे 2 के बताओ किधर आ रही है, क्या ये डॉट की तरफ आ रही नहीं आ रही है इस तरह। अगर मैं बोलूँ ऑब्जर्वर को मैं चेंज कर दूँ, तो ये के कैप जो यहाँ पे जो लिखा है ना के कैप, ये क्या लिखा माइनस के कैप। अगर मैं ऑब्जर्वर को चेंज करता हूँ, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे ना होकर ऑब्जर्वर इधर होता है, ऑब्जर्वर भी हमने अपने आप को यहाँ माना ना। अगर ऑब्जर्वर बोर्ड के उस साइड हो, ऑब्जर्वर बोर्ड के उस साइड, तो बताओ उसके लिए जो B2 वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, उसके लिए जो B2 वेक्टर वो रहेगा वो क्या रहेगा, B2 वेक्टर क्या क्रॉस बनाएगा कि डॉट बनाएगा, सोचो क्या रहेगा। उधर उस साइड कोई ऑब्जर्वर, अगर अब इधर से मत देखो, उधर से देखो, मान लो कोई ऑब्जर्वर वहाँ पे पीछे बोर्ड के साइड हो, तो मतलब B2 वेक्टर क्या रहेगा, B2 वेक्टर जो उसकी तरफ जाता दिखेगा, जब ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तब जो आ रहा है क्या करेगा, उसके लिए क्या लगेगा कि प्लेन के बाहर आ रहा दिखेगा उसको, तो B2 वेक्टर के लिए क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। B1 वेक्टर क्या दिखेगा, इधर आता वो दिखेगा, तो B1 उसके लिए क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा, तो डॉट ये रहेगा, क्रॉस ये। तो ये याद मत करना, अपने कंडीशन के हिसाब से ऑब्जर्वर के हिसाब से डॉट क्रॉस डिफरेंट हो सकता है। अभी हम अपने आप को ये माने हैं, तो हमारे लिए डॉट कैसा आ रहा है, के कैसा आ रहा है, क्रॉस कैसा आ रहा है, माइनस के कैसा आ रहा है। अगर ऑब्जर्वर उस साइड खड़ा होता, पीछे खड़ा होता, तो उसके लिए ये वाला कैसे क्या आता बताओ, उसके लिए क्या रहता है, डॉट रहता है, ये वाला क्या रहता है, क्रॉस रहता है। तो ये वाला तो क्या तो माइनस के है कि नहीं है, इधर तो माइनस के ही है, इधर क्या है प्लस का है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग डॉट और क्रॉस को समझ गए होंगे। डॉट क्या है, अगर ऑब्जर्वर की तरफ प्लेन से क्या प्लेन के नॉर्मल और ऑब्जर्वर की तरफ आए तो क्या बताएंगे डॉट, प्लेन के नॉर्मल और ऑब्जर्वर से दूर जाए तो क्या लिखेंगे क्रॉस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या प्लेन के नॉर्मल, मैं ऑब्जर्वर यही मान लो अपने आप को यहाँ मानो, तो ये वाला क्या 5 टेस्ला वाला क्या प्लेन के नॉर्मल है कि नहीं है, क्या ऑब्जर्वर तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको मैंने क्या लिखा डॉट। उधर वाला क्या माना क्रॉस, कौन सा बड़ा था, ये वाला बड़ा था 180 डिग्री है, तो बड़े में से छोटा माना करेंगे, तो ये वाला बड़ा था, तो क्या नेट जो बचा, जो नेट 2 टेस्ला आएगा, क्या डॉट की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल से हमने थोड़ी चीज़ें और क्लियर की, आगे आप लोग और देखना, ठीक है। अगर चाहो इसको लिखना चाहो लिख लेना, बाकी मैं आप लोग को आगे और बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखता हूँ, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ये थोड़ा सा नोट लिख के बता दूँ और कुछ बातें, एक बातें और लिखो अभी आप लोग क्या होती है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी समझ में आया कि किसी एक की वजह से, किसी एक करंट और करिंग वायर की वजह से दूसरे करिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, ये बातें हम लोग पता है, ठीक है। अब आप लोग कुछ मैं नोट्स लिख रहा हूँ या क्वेश्चन करवाता हूँ, देखता हूँ क्या है ये। चलो देखो ये कुछ नोट के पॉइंट, ये भी देखो क्या लिखा, करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज लाई इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। अभी मैंने आप लोगों को ये समझा दिया था, एक बार और बता दे रहा हूँ ये वाली बातें, कि मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये वर्टिकल प्लेन में, ठीक है,
अगर करंट करंट कंडक्टर वर्टिकल प्लेन में तो फील्ड लाइन किस में होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होनी चाहिए। इस बात को ध्यान देना। अगर मैं बोलूँ ये है तो बताओ फील्ड लाइन कैसे बनेगी, क्या फील्ड लाइन ऐसे रहेगी नहीं रहेगी, तो फील्ड लाइन इस तरह रहेगी। ठीक है, कैसे, यहाँ से क्या होगी, क्रॉस जाएगी, देखो ये तो है, ये है, तो यहाँ से क्या जाएगी क्रॉस, इधर से क्या इधर आएगी कि नहीं आएगी, तो क्या इस तरह बनना नहीं बनना, ये क्रॉस यहाँ यहाँ जा रही है, यहाँ से क्या होगा बाहर तरफ आएगी नहीं आएगी, यहाँ से बाहर तरफ आएगी। ये क्या होगा, ये किस में है, ये वाला किस में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये किस में है, फील्ड लाइन किस में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये कंडक्टर किस में है, करंट कंडक्टर किस में है, वर्टिकल प्लेन में। कैसे बनना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये करंट कंडक्टर है, ये फील्ड लाइन से यहाँ जा रही है, देखो ये जा रही है, इधर से ये निकल के आएगी, तो कल करेंगे नहीं, फिंगर कल करेंगे तो ये क्या निकल के आएगी, फील्ड लाइंस। बताओ ये क्या हॉरिजॉन्टल दिख रही है नहीं दिख रही है, हॉरिजॉन्टल रहेगी। ठीक है, अब वार कहाँ पे है, अगर मैं इसी वार को इस तरह रख दूँ, इसी वार को इस तरह रख दो, अब बताओ ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो गया। अब फील्ड लाइन क्या ऐसे आएंगी नहीं आएंगी, अब बताओ कैसे बनेगी, वर्टिकल प्लेन में बनेगी। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, कंडक्टर अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो फील्ड लाइन किस में रहेगी, वर्टिकल में। कंडक्टर अगर वर्टिकल प्लेन में तो फील्ड लाइन किस में रहेंगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये बात ध्यान रखना। अब इसमें मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ऑब्जर्वर का खेल क्या होता है, ऑब्जर्वर के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, अब वो समझते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर के लिए चीज़ें क्या होती है वो देखना, अब यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर मान लो ऊपर की तरफ है, और ऑब्जर्वर को एक बार यहाँ पे नीचे की तरफ मानता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जर्वर अगर ऊपर की तरफ मान के देखता हूँ, तो ऑब्जर्वर के लिए देखना जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है समझना चाहिए। ऑब्जर्वर वन मान लो ये है, मैं एक लाइन लिखा था आप लोग को देखना, अगर ये लाइन लिख रहे नोट जरूर लिख रहे, अगर ऑब्जर्वर के लिए, अगर ऑब्जर्वर के लिए करंट डॉट है, मतलब ये चीजें वही बता दी कि डॉट है, तो फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। और इसका वाइस वर्सा मतलब क्या, अगर ऑब्जर्वर के लिए करंट क्रॉस है तो फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज दिखेगी। ये दिखना देख लेना क्या है, अगर ऑब्जर्वर के लिए करंट डॉट है तो फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, अगर ऑब्जर्वर के लिए करंट क्रॉस है तो फील्ड लाइन क्लॉकवाइज दिखेगी। ये कैसे समझना है इस बात को बताना। अगर मैं मानूं ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, करंट ये जा रहा है और ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, तो बताओ उसके लिए जो करंट जो दिखेगा ये जा रहा है नहीं, क्या फील्ड करंट ये जा रहा है, क्या फील्ड लाइन कैसे बनाऊं, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो फिंगर को जो कल करते वो क्या बताती फील्ड लाइन। बताओ यहाँ से जा रही नहीं जा रही है, तो क्या इस तरह निकल के आएगी नहीं आएगी, तो ये लाइन जा रही है यहाँ से निकल के। अगर मान लो ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जर्वर ऊपर है, तो बताओ अगर ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है तो उसके लिए जो करंट है वो क्या है, डॉट है या क्रॉस है, बताओ उसके लिए जो करंट है वो क्या है, बताओ करंट क्या ये उसके ये प्लेन, उसके लिए प्लेन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये क्या है, ये जो आ रहा है लाइन जो आ रही है कहाँ पे आ रही है, वर्टिकल प्लेन से आ रही है। अगर ये वर्टिकल प्लेन से आ रही है बताओ नॉर्मली आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, तो बताना ये करंट जो ऊपर आ रहा है, करंट जो ऊपर है उसके लिए करंट क्या दिखेगा, डॉट है या क्रॉस है। करंट की डायरेक्शन भी क्या डॉट क्रॉस से डिफरेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर मान लो प्लेन के नॉर्मल रहे तो डॉट क्रॉस से कर सकते हैं। प्लेन मान लो ये है प्लेन, अगर मान लो मानी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये लाइन ये करंट ये आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं डॉट क्रॉस का यूज कर सकता हूँ। बताना अगर ऊपर तरफ आ रहा है तो बताओ प्लेन के मुझे क्या दिख रहा है, प्लेन के सीधे ऊपर आ रहा है कि प्लेन के अंदर आ रहा है, बताओ प्लेन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर प्लेन के ऊपर आ रहा है तो बताओ डॉट यूज करूँगा करंट के लिए, क्रॉस लिखूंगा डॉट। अगर मान लो करंट ये अंदर जाए, ऐसे जाए करंट, तो बताओ उसके लिए, तो ऑब्जर्वर मान लो यही ऊपर ही रहे, तो बताओ उसके लिए जो करंट ये है क्रॉस है ये डॉट है, बताना कौन सा करंट रहेगा, ये क्रॉस रहेगा। एग्जांपल मैं आप लोग को यहाँ बता दूं, ठीक है, ऑब्जर्वर ये मान ऊपर है, ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो उसके लिए बताओ ये करंट जो ऑब्जर्वर मान लो यहाँ देख रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ देख रहा है, ये पहला ऑब्जर्वर मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ देख रहा है, तो उसके लिए करंट बताओ ये जो करंट है उसकी आंखों में आते हुए दिख रहा है नहीं दिख रहा है। करंट अगर उसकी आंखों में आता हुआ दिख रहा है तो बताओ उसके लिए क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा कि प्लेन से क्या है नॉर्मल है, ये करंट प्लेन के नॉर्मल है, और साथ में साथ कैसा आ रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है, प्लेन के नॉर्मल, और आउटवर्ड आ रहा है प्लेन के, देखो प्लेन के ये प्लेन है, प्लेन के नॉर्मल है और आउटवर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसकी क्या आउटवर्ड दिखेगा नहीं दिखेगा, और आउटवर्ड दिखे तो उसके लिए जो करंट है ये कौन सा है, डॉट है। इस अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो अगर उसके लिए करंट डॉट है तो बताओ करंट अगर डॉट है तो उसको जो फील्ड लाइन दिखनी चाहिए वो कैसे दिखनी चाहिए, फील्ड लाइन जो दिखेगी वो कैसे दिखेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखो उसके लिए क्या, जब फील्ड लाइन कैसे जा रही नहीं जा रही ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर से कोई अगर देखे बना के आप लोग खुद देखना, फिर ऊपर देखना क्या ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, देखो एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखो क्या एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है। अगर मैं बोलूँ ऑब्जर्वर नीचे की तरफ हो, अगर ऑब्जर्वर नीचे दिखे तो बताओ नीचे से अगर ऑब्जर्वर दिखे तो करंट कहाँ जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा नहीं जा रहा है। अगर ऑब्जर्वर नीचे देखता है तो बताओ, अगर ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे, ये मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे, ठीक है, मान लो ऑब्जर्वर ये, मान लो ऑब्जर्वर ये है, ठीक है, ये मान लिया ऑब्जर्वर ये है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, जो भी ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देखता है, मान लो इसको छोड़ो, अगर ऑब्जर्वर यहाँ देखता है,
अगर ऑब्जर्वर यहाँ देखता है तो उसके लिए जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, डॉट रहेगा, ये क्रॉस रहेगा, बताना आप लोग। करंट के लिए क्या रहेगा, करंट के लिए करंट डायरेक्शन मतलब क्या, डॉट रहेगी या क्रॉस रहेगी, बताना। उसके लिए जो प्लेन है, ये प्लेन है, करंट ये जा रहा है, और ऑब्जर्वर यहाँ देखता है, मैं मान लेता हूँ ये अगर ये प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, फील्ड लाइन के प्लेन से ये करंट ये जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ दिख रहा है, तो बताओ उसके लिए जो प्लेन है वो ये जो लाइन से करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, प्लेन का नॉर्मल है, ठीक है। क्या उसके प्लेन के अंदर ज़्यादा दिख रहा है या प्लेन के बाहर ज़्यादा दिख रहेगा, उसको उसको प्लेन के अंदर ज़्यादा दिखेगा, तो इसके लिए जो करंट की डायरेक्शन ये है वो क्या होता है, करंट की डायरेक्शन के लिए क्या रहेगी, क्रॉस। अब बताओ जिसके लिए करंट की डायरेक्शन क्रॉस है, जिसके लिए करंट की डायरेक्शन क्रॉस है उसको फील्ड लाइन कैसी दिखेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब बताओ उसके लिए क्या दिखेगी, फील्ड लाइन नीचे देखने क्या दिखेगा, उसको लगेगा कि क्लॉकवाइज है, इसको क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो डॉट जिसकी जिसको लगे, ध्यान देना इस बात को याद रखना, जिसके जिस ऑब्जर्वर के लिए, अब बोले ऑब्जर्वर जहाँ से भी आप लोग मान, ऑब्जर्वर के लिए अगर करंट डॉट है या बोले ऑब्जर्वर की तरफ अगर करंट आता है तो जो फील्ड लाइंस रहेगी वो कैसी रहेगी, अगर ऑब्जर्वर की तरफ करंट आता है तो फील्ड लाइन कैसी रहेगी, उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। क्या ऑब्जर्वर की तरफ करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, फील्ड लाइन कैसी दिखेगी उसको, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऑब्जर्वर से, अगर ऑब्जर्वर टू यहाँ पे, अगर मान लीजिए वाला ऑब्जर्वर, इसके लिए अगर मैं बात करूँ, अगर ऑब्जर्वर से दूर जाता है करंट, ऑब्जर्वर से दूर करंट जाता हुआ दिख रहा है तो उसके लिए फील्ड लाइन कैसी रहेगी, क्या रहेगी उसके लिए, क्लॉकवाइज। इसके लिए करंट क्या है, क्रॉस है, तो उसको फील्ड लाइन कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज। इसके लिए करंट क्या है, डॉट है, तो उसको फील्ड लाइन कैसे दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। बताना फील्ड लाइंस और करंट में जो फील्ड लाइंस और करंट में जो प्लेन का डिफरेंस क्या 90 डिग्री पे कि नहीं है। फील्ड लाइंस अगर मैं बोलूँ हॉरिजॉन्टल है तो करंट कहाँ पे है, वर्टिकल में है कि नहीं है, फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल में तो करंट कहाँ पे, वर्टिकल में। क्या ये बात समझ में आई। क्रॉस और डॉट क्या मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए बस यूज किया, नहीं, और किसके लिए यूज किया, करंट की डायरेक्शन को भी शो करने के लिए मैंने क्रॉस और डॉट का यूज किया। ये जो क्रॉस डॉट है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन नहीं बता रही, किसकी डायरेक्शन बता रहा है, ये करंट की डायरेक्शन बताने के लिए भी यूज कर रहा हूँ मैं। ये जो ये लाइन जो बनाई है किसकी लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, किसमें है ये, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। करंट कहाँ पे, वर्टिकल प्लेन में। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ कैसे रहेगी, तो कुछ टेंजेंशियल ऐसा रहेगी, नहीं रहेगी, रहेगी, कुछ ऐसा रहेगी, नहीं रहेगी, रहेगी, ठीक है। ये सोचो कैसे रहनी चाहिए, ये है ऊपर तरफ नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है, इस तरह है, अंदर की तरफ है ये, ठीक है। मैं बोलूँ यहाँ पे मुझे निकालनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की था, बी वेक्टर निकालना, बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी। बताओ ये है करंट, ये जा रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बताओ ये थंब इंटर डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बताओ क्या यही है कि नहीं है, अंदर तक नहीं है, तो ये फील्ड लाइन कैसे जाती दिखेगी उसको, इस तरह रहेगी। तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ, क्या नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ ना ये इस तरह बना रहा हूँ ताकि आप लोग लगे कि यहाँ पे कैसे रहेगी, क्रॉस मतलब अंदर तरफ जाती हुई दिखेगी फील्ड लाइन्स। यहाँ पे अंदर तरफ जाएगी, यहाँ से क्या निकल रही है, बाहर तरफ निकल, तो यहाँ पे अंदर जा रही है फील्ड लाइन, यहाँ से बाहर निकल रही है, कुछ इस तरह ये प्लेन बनना है किसका, फील्ड लाइन्स का। करंट का प्लेन ये है, इस वाले ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है तो उसके लिए प्लेन जो ये प्लेन तो यही है, करंट जो आता वो दिखेगा उसको क्या दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा प्लेन के, और साथ में क्या दिखेगा, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, बाहर की तरफ आता दिखेगा, तो उसको लगेगा कि ये कैसा है, डॉट है। जिसके लिए जिससे दूर जाता हुआ देखिए करंट, जिसके दूर जाता हुआ तो उसको लगेगा प्लेन के अंदर जा रहा है, इसको यहाँ जो नीचे जो लगेगा प्लेन से अंदर जा रहा है, तो उसको क्या लगेगा, प्लेन के अंदर जाता हुआ दिखे, तो वो कहेगा यार करंट की डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है, अंदर तरफ जाता हुआ प्लेन के नॉर्मल, प्लेन के नॉर्मल, और अंदर तरफ होता तो क्रॉस लिखते, प्लेन से नॉर्मल, और बाहर तरफ आता तो क्या लिखते हैं, डॉट। तो देखो करंट की डायरेक्शन शो करना भी हम लोग सीख गए। अभी आप लोग को मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ, आप लोग पहले इसके पहले ये लिखो क्या, करंट कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज लाइज इन परपेंडिकुलर प्लेन। कंडक्टर की लाइन, कंडक्टर अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो फील्ड लाइन किसमें रहेगी, वर्टिकल, एंड वाइस वर्सा। अगर ऑब्जर्वर के लिए करंट डॉट है या बोले अगर ऑब्जर्वर की तरफ करंट आता है तो फील्ड लाइन क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को देखिए। अगर ऑब्जर्वर के लिए करंट क्रॉस है या बोले अगर ऑब्जर्वर से दूर करंट जाता है तो फील्ड लाइन कैसे दिखेगी, क्लॉकवाइज दिखेंगी। तो इतना पहले लिखो, फिर मैं आगे आप लोग को और चीजें समझाता हूँ, ठीक है। लिख लोगे ये, अभी से जब क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग, थोड़ा 3-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर ये टॉपिक आज मैंने जो आप लोगों को समझाया बेसिक चीज़ें थी, थोड़ा डायरेक्शन वगैरह की चीज़ें सही से देख लेते हैं। कल जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसका, बायो सेवल लॉ का पढ़ेंगे, और उसी का एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ कल देखेंगे। अभी फिलहाल आप लोग को मैं यहाँ पर सीधे क्वेश्चन कराता हूँ, दो तीन डायरेक्शन बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखना अच्छे से। सबसे पहले आप लोगों को शायद मैंने क्लास में बता दिया था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वगैरह के बारे में कि कहाँ पे होता है प्लेन, कौन सा प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखना आप लोग, क्या है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन बीम लिखो, एन इलेक्ट्रॉन बीम इज सेंट, एन इलेक्ट्रॉन बीम इज सेंट हॉरिजॉन्टली डायरेक्टली टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर
क्या, एन इलेक्ट्रॉन बीम इज सेंट हॉरिजॉन्टली टू डायरेक्टली टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न्स एज सीन बाय ऑब्जर्वर इज, द रिजल्टिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न एज सीन बाय ऑब्जर्वर इज, फील्ड लाइन जो ऑब्जर्वर को दिखेगी वो कैसी दिखेगी। ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन है एंटी क्लॉकवाइज इन वर्टिकल प्लेन, दूसरा ऑप्शन है क्लॉकवाइज इन वर्टिकल प्लेन, तीसरा ऑप्शन है एंटी क्लॉकवाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, चौथा ऑप्शन है क्लॉकवाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। 4 ऑप्शन मैंने बोले, चारों सही से सुन के लिख लो। अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, वो देखना आप लोग सही से, ठीक है। देखना क्या क्या बोला मैंने, एन इलेक्ट्रॉन बीम इज हॉरिजॉन्टली सेंट, मान लिया मैंने ऑब्जर्वर ये है, मान लिया, अब नहीं कुछ पता यार, मैंने मान लिया ऑब्जर्वर इस साइड है, ठीक है। तुम लोग यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मान लिया ऑब्जर्वर यहाँ पे। क्या बोला, एन इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन के बीम मतलब इलेक्ट्रॉन, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस साइड, इसके हॉरिजॉन्टली आ रहे नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन क्वेश्चन में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बीम इज हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड, मतलब हॉरिजॉन्टली मतलब क्या, हॉरिजॉन्टली ये क्या होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं तो आप लोग बताना, खुद बताओ करंट की डायरेक्शन, ये क्या बोला है, करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के बारे में बोल रहा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ये आ रहे हैं तो बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्या इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन में हम लोग पता कि अपोजिट होती नहीं होती है, तो करंट डायरेक्शन क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन की ऑब्जर्वर की तरफ आ रही नहीं आ रही, बोला है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहे हैं। ऑब्जर्वर मैंने इधर मान लिया, तुम चाहो इधर मान लो, तो इलेक्ट्रॉन इधर ले आओ, करंट कहाँ जाएगा, ये जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो करंट कहाँ होना चाहिए, बताओ, क्या करंट इधर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो करंट डायरेक्शन क्या रहेगी, ये। तो क्या इतना समझ में आया, करंट डायरेक्शन आ गई। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, मूवमेंट डायरेक्शन ये, करंट डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, मैं क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की के पैटर्न के बारे में बोल रहा है। बताओ करंट की डायरेक्शन, जो करंट है, जो करंट कैरिंग वायर इक्विपमेंट है, बोले करंट कैरिंग कंडक्टर जो बन रहा है वो किसमें, बताओ कौन से प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। पूछा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, बोले 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कर जाएंगे। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहा है तो करंट भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, करंट भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। तो सोचो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रहेगी वो कैसी रहेगी, लिफाई लाइन कैसे होती है, हमेशा डिफरेंट होता है कि डिफरेंट प्लेन होता है, नहीं था। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसमें होनी चाहिए, वर्टिकल प्लेन होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला ऑप्शन तुरंत कट गया, बचा कौन सा प्लेन, वर्टिकल प्लेन। अब बताओ कैसी रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए बताओ कैसे क्या बनाए, बताना। ये जो लाइन है, जो इसके ऑब्जर्वर के लिए जो करंट जा रहा है कहाँ जा रहा है, क्या उस ऑब्जर्वर के लिए प्लेन, मैं बोलूँ क्या ऑब्जर्वर के लिए जो करंट जा रहा है वो दूर जा रहा है या पास में आ रहा है, प्लेन की क्या बताओ, ये मान लो ये प्लेन कोई है तो उससे क्या बताओ, प्लेन के तरफ जा रहा है या प्लेन के बाहर आ रहा है, प्लेन की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर प्लेन की तरफ जा रहा है, प्लेन के अंदर जाता वो दिख रहा है, ये कहीं और दूर जाता वो दिख रहा है, तो बताना ये जो क्रॉस मैं बोलूँ या बोलूँ जो प्लेन की तरफ क्रॉस बना दूँ, यहाँ पे प्लेन की तरफ जब भी जाता है तो क्रॉस बनता है, तो बताओ उसके लिए जो फील्ड लाइन है वो क्या क्लॉकवाइज बनेगी, नहीं बनेगी। अब बताओ फील्ड लाइन किसमें रहेगी, अगर ये करंट किसमें है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो फील्ड लाइन किसमें होनी चाहिए, वर्टिकल प्लेन में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन जाएगा, क्लॉकवाइज इन वर्टिकल प्लेन। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं आप लोग को इसका सीधे डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ। ये है, बताना अगर ये करंट ये जा रहा है तो बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बनेगी कहाँ बनेगी, बताओ। करंट, अगर करंट के पता है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, थंब इन द डायरेक्शन करंट, फिंगर कर्ल करते हैं, फिंगर जो कर्ल करते हैं वो क्या बताता है, फिंगर कर्ल होके, फिंगर कर्ल होके बताती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ये कर्ल किया है, देखो ये बनेगा नहीं बनेगा, ये रहेगा। तो मतलब ये क्या यहाँ पर मैं बोलूँ ये क्या किसमें है, ये ऑरिजिनल प्लेन में, तो फिंगर जो कर्ल करेंगे कहाँ बनेंगे, क्या वर्टिकल प्लेन में, बनेगी। देखो इस तरह दिख रहा है नहीं, इस तरह जाता हुआ दिख रहा है, तो क्या इस तरह जाता हुआ फिंगर दिख रही, कर्ल हो रही नहीं हो रही, इस तरह बनेगा नहीं बनेगा। तो मैं बना दूँ ये क्या इस तरह, ये वर्टिकल प्लेन में बनता हुआ दिखेगा नहीं दिखेगा, कुछ इस तरह देखो दिखेगा, ये दिखेगा, ये रहेगा। अब बताओ अगर ये रहेगा, बना दिया आप लोग को, 2-3 डायरेक्शन बना दी, कैसा जा रहा है, ये ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है ऐसे, ठीक है। अब बताओ, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बताओ करंट ये जा रहा है, करंट ये जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, फील्ड लाइन क्या ऐसे बनने की नहीं बनेगी, करंट ये है, फील्ड लाइन कैसे बनने की नहीं, बताना मेरे लिए, बताना आप लोग बताओ। ये जो मेरे लिए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ देखिए क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है कि नहीं, तो इधर ये क्या क्लॉकवाइज है कि नहीं है, कौन से प्लेन में, बताओ कौन से प्लेन, करंट किस में है, और ये किस में रहेगा, वर्टिकल प्लेन में होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन जाएगा, क्लॉकवाइज एंड वर्टिकल प्लेन। ये पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तुम चाहो तो डायरेक्ट जो लाइन लिखवाई उससे ही कर सकते हो, उससे ही हो जाएगा। बाकी मैंने इसको डायग्राम बना के भी आप लोगों को दिखा दिया। सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर आप लोग को मैंने बताया था उसको आप लोग को मैं समझा देता हूँ एक बार यहाँ से भी, वैसे यहाँ से भी आ ही जाना चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे होते हैं, किस प्लेन में होते हैं, बताओ। डायरेक्शन जो होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस प्लेन में होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है कि नहीं होता है, होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन लिखना एक और। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज या
along straight wire carries current in vertically downward direction. Along straight wire current carries current in vertically downward direction. Then direction of magnetic field at a point. Then find direction of magnetic field at a point lying just right of wire is. Then find direction of magnetic field. Magnetic field मतलब बी वेक्टर डायरेक्शन बतानी, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं किसकी, बी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। एट ए पॉइंट लाइंग जस्ट राइट ऑफ द वायर इज। पहला ऑप्शन है नॉर्थ, दूसरा ऑप्शन है साउथ, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट, चौथा ऑप्शन है वेस्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, देखो आप लोग से होता कि नहीं होता है, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ इसको। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ईस्ट, यहाँ लिख दे रहा हूँ वेस्ट, यहाँ लिख रहा हूँ नॉर्थ, यहाँ पे लिख रहा हूँ साउथ। बहुत अच्छे से समझना। बताओ ये जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ मैंने लिखा, कहा ये बोर्ड बनाया नहीं बनाया, बनाया। बताओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होता है वो कौन से प्लेन में होता है, वर्टिकल प्लेन में होता है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। अरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग मान लेते नहीं मानते हैं। अगर मैंने इसको ईस्ट माने, इसको वेस्ट माने, ये क्या मानूंगा, ये वाला मान लो नॉर्थ मान लिया, साउथ मान लिया, मान लिया मैंने इसके हिसाब से। ये मैंने ईस्ट मान लिया, ये क्या मान लिया वेस्ट, ये क्या मान लिया नॉर्थ, ये क्या मान लिया साउथ, मान लिया मैंने ये। बताओ ये कौन सा प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है कि नहीं होता है, होता है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब बताओ वर्टिकल प्लेन में रियली क्या है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन माना तो वर्टिकल प्लेन क्या रहेगा। अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन माना तो वर्टिकल प्लेन क्या ये रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल मानता तो इसकी मेरे लिए क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल मान लिया तो वर्टिकल मेरे लिए क्या रहेगा, ये वर्टिकल रहेगा। चलो आज देखते हैं मैं ताकि आप लोग अच्छे समझ आए, इसलिए मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट जो है along स्ट्रेट वायर कैरी करंट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पे जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब क्या, अभी मैंने ये प्लेन को क्या माना, हॉरिजॉन्टल माना, तो वर्टिकल क्या रहेगा, वर्टिकल ये रहेगा। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब क्या, क्या इसके अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा, डाउनवर्ड बताओ। वर्टिकली और अपवर्ड क्या रहेगा, ये रहेगा। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल ये मानूं तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या रहेगा, ये रहेगा। ये क्या रहेगा, वर्टिकली अपवर्ड। अभी मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन ये मान लिया ताकि आप लोग समझ में अच्छे से आ जाए। आप लोग जो कॉपी बनाओगे आप लोग के लिए आसान रहेगा, उसमें तुम कॉपी ऐसे ही रखोगे, वहां तो साफ सब दिखेगा। इस तरह बनाओगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे लिखोगे कॉपी में, तो बताओ तुम्हारे लिए क्या रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, ये क्या रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। अब तुम ऑब्जर्वर तुम यहीं पे तो हो, अब तुम यहाँ देख रहे हो, मान लो चलो मैं यहाँ सीधे समझा दे रहा हूँ आप लोग, तुम यहाँ लो ऑब्जर्वर यहीं पे हो, तो तुम ये दिखेगा। बताओ ये तुम्हें क्या दिखेगा, करंट कहाँ जाता हुआ दिखेगा, करंट कॉपी के अंदर जाता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है, करंट अंदर जाता हुआ दिख, प्लेन के कहाँ दिख रहा है, अंदर जाता हुआ दिख रहा है, या मुझे प्लेन कहाँ, मेरे लिए वर्टिकल क्या ये है, तो करंट कहाँ दिख, अगर मैं बोलूँ इसमें पहले ये हाथ में बना तो मेरे लिए वर्टिकल क्या ये है, तो करंट कहाँ जाता हुआ दिखेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड मेरे लिए रहेगा नहीं रहेगा। अगर मुझे करंट अंदर जाता हुआ दिखता है, करंट की डायरेक्शन को शो करने का क्रॉस डॉट में यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे क्रॉस मान लूँ, ये क्या है, ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं रहा, ये क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन बता रहा है। किसकी बता रहा है, करंट कैरिंग वायर की करंट की डायरेक्शन बता रहा है कि करंट यहाँ पे अंदर ये जा रहा है, ठीक है। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, मैंने क्या मान लिया वर्टिकल, क्यों वर्टिकल क्यों हो गया ये मेरे लिए वाला प्लेन। अभी मैंने वर्टिकल क्यों मान लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और लिख दिया, तो मेरे लिए मैंने ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लिया। बाकी आप लोग की कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने लिखा ये मान लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हें फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एट ए पॉइंट लाइन राइट ऑफ वायर, वायर के राइट में तुम्हें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब बताओ वायर करंट ये जा रहा है, बताओ करंट अगर ये जा रहा है तुम्हारे लिए जो राइट है वो कौन सा रहेगा, बताओ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने ये लिखा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बताओ जब भी क्वेश्चन कुछ ना दिया रहे तुम्हारे लिए होता तो तुम राइट ये मान लो, करंट ये जा रहा है तुम्हारे राइट, तुम यहाँ से मान लो, देखने लो तुम्हारे लिए राइट है। लेकिन करंट ये जा रहा है तुम्हारे लिए राइट क्या होगा, क्या राइट ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ये रहेगा। नॉर्थ तरफ अपना मुंह मानना, ठीक है। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, राइट। पूछा क्या है कि जस्ट राइट में जो किसमें करंट जो जा रहा है उसके जस्ट राइट में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी। बताओ जस्ट राइट क्या है, क्या जस्ट राइट इसके लिए यही है कि नहीं है, करंट ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। क्या तुमसे यही पूछ रहा है कि यहीं पे बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या है, कैसे निकल, बताओ क्या हमारे पास राइट हैंड पाम बोल रहा है, क्या किया, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर कहाँ पे, पॉइंट टुवर्ड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या यही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्या राइट साइड यही है, क्या राइट यही है हमारे लिए, राइट यही है ना, यही बताना है, ये राइट है। बताओ ये थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पॉइंट टुवर्ड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताओ जो पाम है, पाम ये क्या बताएगा, पाम बताएगा तुम्हें क्या, पाम बताएगा तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बताओ कहाँ पे आ रहा है, नीचे तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आ रहा है नहीं आ रहा है। और मैंने इसको क्या मान लिया, साउथ, ये क्या मान लिया नॉर्थ, ये क्या मान लिया ईस्ट, ये क्या मान लिया वेस्ट।
तो क्या बताओ यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ डायरेक्शन जो आ रही है, आंसर क्या आएगा हमारा? साउथ आएगा कि नहीं आएगा? क्या साउथ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर तुम्हें ये नहीं, यहाँ डायग्राम नहीं समझ में, तो डायग्राम से के बिना मैं आप लोग को तब भी समझा सकता हूँ। ये क्या मान लो, मैंने मान लिया ये क्या ईस्ट, ये क्या मान लिया वेस्ट, ये क्या मान लिया नॉर्थ, ये क्या मान लिया साउथ। क्वेश्चन में क्या बोला है ये बताओ? अगर ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये, साउथ ये, बताओ तो मेरे लिए अभी मैं क्या मान लो, अभी मेरे लिए क्या प्लेन, ये वाला क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि नहीं है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है क्या? ये मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। बताना क्वेश्चन में क्या बोला है, जो करंट है वो कहाँ जा रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। तो क्या करंट यही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। करंट ये जा रहा है। क्या नॉर्थ यही है? ये क्या है? साउथ है। ये क्या है? ईस्ट है। ये क्या है? वेस्ट है। बताओ करंट का जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है? जा रहा है। मुझे क्या बताना, जस्ट राइट साइड। कहाँ पे? जस्ट राइट साइड में जो करंट की डायरेक्शन होगी, सॉरी मैग्नेटिकली इंटेंसिटी जो डायरेक्शन होगी वो बतानी कहाँ पे होगी। बताओ ये क्या माना साउथ, ये क्या माना नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। याद रखना क्या करंट यही है? मुझे जस्ट राइट मतलब यहाँ बताना है। क्या यहाँ बताना मैग्नेटिकली डायरेक्शन? ये बतानी है। बताओ अगर यहाँ बतानी तो बताओ फिंगर्स कहाँ पे होनी चाहिए? यही पे होनी चाहिए। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ पे? ये है। और थंब कहाँ पे होनी चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए। यही नहीं है? बताओ कहाँ पे आ रहा है? जो पाम में क्या बताएगा? मैग्नेटिकली इंटेंसिटी डायरेक्शन बताएगा। क्या इधर आ रहा है नहीं आ रहा? और मैंने इधर क्या माना बताओ? इस साइड मैंने ये क्या मान लिया? ये क्या मान लिया? ये वाला क्या माना? साउथ। तो आंसर क्या जाएगा तुम्हारा? साउथ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे एक क्वेश्चन अभी और बचा है, वो करवा देता हूँ। आज के लिए फिर इतना रहेगा, बाकी अभी लोग आगे कल ही पढ़ेंगे। बाइट से ला के लिख दूंगा। ठीक, अब देखते हैं वो क्वेश्चन क्या हो, वो लिखो आप लोग उसके बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट from south to north direction. A long straight wire carries current from south to north direction. Then find direction of magnetic field. Then find direction of magnetic field at a point line just right of the wire. At a point line just right of the wire. पहला क्वेश्चन ये है, एट ए पॉइंट लाइन, फिर फर्स्ट डालो लिखना फर्स्ट जस्ट राइट ऑफ द वायर, फिर सेकेंड डालो लिखो जस्ट लेफ्ट ऑफ द वायर, थर्ड लिखो जस्ट एबव द वायर, फोर्थ जस्ट बिलो द वायर। 4 क्वेश्चन इसमें है। अब मैं इसमें आप लोग करके बताता हूँ, आप लोग देखना किस तरह करते हैं। आप लोग उस तरह खुद कर ले जाओ, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन को देखना। मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। फिर इससे बनाऊँ क्या, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मानता हूँ तो मेरे लिए वर्टिकल क्या रहेगा? ये रहेगा। इसी तरह बना के देखता हूँ, फिर आप लोग को ऊपर यहाँ पे मैं दिखा भी दे दूंगा कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, ये मैंने अगर ईस्ट माना तो ये क्या हो गया मेरे लिए? वेस्ट। ये क्या हो गया? नॉर्थ। ये क्या हो गया? साउथ। बताओ ये प्लेन मैंने क्या मान लिया? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल क्या रहेगा मेरे लिए? ये रहेगा। ठीक है, कॉपी में आप लोग को आसानी दिख जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप लोग जो बनाओ कॉपी में आप लोग को वही हॉरिजॉन्टल है, कोई दिक्कत। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो नहीं होता है। होता है। क्वेश्चन में क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, सॉरी जो करंट कैरिंग वायर है वो कहाँ पे जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। करंट कहाँ जा रहा है? साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो क्या यही साउथ से नॉर्थ यही करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। अगर मैं को इसमें बोलूँ, डायग्राम से बोलूँ, यहाँ से बोलूँ, तो आप लोग कैसा करोगे? ये मान लिया ईस्ट, ये मान लिया वेस्ट, ये मान लिया नॉर्थ, ये मान लिया साउथ। तो करंट कहाँ जा रहा है? साउथ से नॉर्थ ही जा रहा होगा। ये मैंने यहाँ बना दिया, इसको उठा के इस तरह घुमा दिया। तो क्या ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। साउथ एंड नॉर्थ। क्या बोला क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन क्या बोला है? मैग्नेटिकली इंटेंसिटी बनाने वाला बी वेक्टर बताना है, मतलब किसका यूज करोगे? राइट हैंड पाम रूल का यूज करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? फाइंड मैग्नेटिकली इंटेंसिटी एट पॉइंट जस्ट राइट ऑफ द वायर। वायर के जस्ट राइट में, वायर का जस्ट राइट बताओ क्या है? वायर का जो जस्ट राइट है वो क्या है? आप लोग बताना। वायर का जो जस्ट राइट है वो क्या है? बोलो, वायर का जो जस्ट राइट है, क्या वायर का जस्ट राइट यही है? यही तो है राइट। ये क्या है? राइट है। ये क्या होगा वायर का? लेफ्ट। अरे वायर करंट ये जा रहा है, ये राइट है, ये क्या लेफ्ट है? यही तो है। अब बताना, अगर जस्ट राइट में तुम्हें चाहिए तो बताओ करंट ये है। बताओ मैंने क्या मान लिया? इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लिया। मेरे लिए वर्टिकल प्लेन क्या है? ये वाला क्या हो गया मेरे लिए? वर्टिकल प्लेन हो गया। ये मेरे लिए क्या? वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये क्या है? वर्टिकली इनवर्ड है कि नहीं है? अब बताओ मुझे जस्ट राइट में क्या चाहिए? मैग्नेटिकली इंटेंसिटी डायरेक्शन चाहिए। किसका यूज करो? राइट हैंड पाम रूल का। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स टुवर्ड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट साइड यही है। बताना आप लोग जो करंट मैग्नेटिकली इंटेंसिटी जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ पे आएगी? बताओ, देख के बताओ कहाँ पे जा रही है? क्या ये अंदर तरफ जा रही नहीं जा रही है? अंदर तरफ जा रही है, देखो यही है। क्या अंदर तरफ जा रही नहीं जा रही है? क्या अंदर जाएगा नहीं जाएगा? ये प्लेन पाम जो रहेगा, पाम का जो नॉर्मल है वो क्या होता है? मैग्नेटिकली इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ये थंब क्या होता था? करंट है। ये फिंगर क्या था? टुवर्ड द ऑब्जर्वेशन। क्या यही पॉइंट ऑब्जर्वेशन है? यही कर दिया। ये फिंगर जो पाम रहेगा ये बता रहा है नहीं बता रहा है? कहाँ जा रहा है पाम? बताओ
इन द डायरेक्शन ऑफ, ये अंदर जा रहा नहीं जा रहा। बताओ ये जो डायरेक्शन मैंने माना वो क्या माना है, ये मैंने मान लिया वर्टिकल डायरेक्शन मान लिया है, तो ये क्या होगा वर्टिकली आउटवर्ड, ये क्या होगा वर्टिकली इनवर्ड। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आया, वर्टिकली इनवर्ड आया कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, जस्ट लेफ्ट ऑफ द वायर, लेफ्ट ऑफ द वायर यही रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। बताओ क्या करंट यही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और करंट ये जा रहा है तो बताओ क्या मैं ये मान लूँ, थंब ये मान लिया। अब बताओ ये क्या हो गया, ये थंब इन द डायरेक्शन करंट है, ये क्या पॉइंट टुवर्ड द ऑब्जर्वेशन है, ये फिंगर पॉइंट टुवर्ड द ऑब्जर्वेशन लेफ्ट यही है। बताना क्या ये पाम जो रहेगा, पाम का जो नॉर्मल रहेगा वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। बताना कहाँ पे जा रहा है, क्या ये बाहर तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बताओ मैंने अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन माना है तो ये प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन, और ये बाहर तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सेकंड का आंसर क्या जाएगा वर्टिकली आउटवर्ड जाएगा। थर्ड क्या क्वेश्चन बोला है, थर्ड बोला है जस्ट एबव द वायर, वायर के जस्ट एबव बताओ, क्या बोला है जस्ट एबव द वायर बोला है। अब बताओ जस्ट एबव द वायर अगर बोला है तो ये क्या है, वायर है, करंट ये जा रहा है, जस्ट एबव द वायर मतलब क्या, जस्ट एबव द वायर मतलब क्या, वायर ये रखा है करंट ये जा रहा है, तो एबव का वायर मतलब क्या, वायर के एबव ऊपर तरफ, या बोले इधर बोल देगा मान लो ये वाला बोल दो जस्ट एबव द वायर, ये मान लो जस्ट बिलो द वायर ये मान लो, चलो ये मान लो। अगर मैंने मान लिया जस्ट एबव द वायर बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जस्ट एबव द वायर की बात करता हूँ, तो देखो देखना आराम से, ये करंट है, ठीक है। अगर ये करंट अगर मान लो तुम ध्यान देना, अगर तुम ये पॉइंट लेते हो, देखना अच्छे से, अगर तुम मैं बोलूँ सही से, इसको करंट है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ध्यान देता हूँ करंट की डायरेक्शन ये, इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह दिखा, इस पे दिखा देता हूँ और ज़्यादा सही रहेगा, इस पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्या ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है करंट ये जा रहा है, ठीक है। जस्ट एबव द वायर क्या यही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये क्या है बताइए, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ। ध्यान देना करंट कहाँ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है। क्या बताना एबव द वायर, वायर के एबव, क्या होता है ना वायर के एबव जो करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी। बताओ वायर के एबव अगर तुम्हें चाहिए तो फिंगर कहाँ पर चाहिए, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ पे, यही है, ये वायर है, वायर के एबव क्या पॉइंट यही रहेगा, यहीं के पॉइंट है एबव वाला यहीं पे है। क्या बताओ फिंगर यहीं पर रहेगी, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ है। थंब देखना, थंब क्या करंट डायरेक्शन में कि नहीं है। बताओ ये जो पाम है, पाम का जो नॉर्मल है तो क्या बताता है, पाम का नॉर्मल क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, क्या यही जा रहा है नहीं जा रहा है। और मैंने ये वाला क्या माना ईस्ट माना नहीं माना, आंसर क्या हो जाएगा ईस्ट आएगा, ठीक है। अगर तुमसे बोले जस्ट बिलो द, इसको क्या बोला जस्ट बिलो द वायर बोला नहीं बोला, जस्ट बिलो द, बताओ क्या वायर यही जा रहा है नहीं जा रहा है, ये जा रहा है। आप लोग काफी सारा और अच्छे समझ में आएगा कि यही जा रहा है नहीं जा रहा है, बिलो द वायर का पॉइंट यही है। अब मतलब बिलो द वायर पूछा तो पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, ये रहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हें कहाँ निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी, कैसे निकालोगे, मतलब फिंगर्स कहाँ पर चाहिए, जहाँ पूछे वहां पर चाहिए फिंगर, यही तो राइट हैंड पाम का यूज। बताइए करंट कहाँ पे है, करंट के लिए क्या यूज कर, थंब का, थंब यही है। बताओ अब क्या आ रहा है, अब बताना ये जो पाम होता है, पाम क्या बताता है, पाम बताता है तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड, अरे यही तो रहेगा, पाम क्या बताता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। बताओ क्या यही इधर जा रहा है नहीं जा रहा। अब बताओ ये पॉइंट क्या माना, इधर वाला क्या माना है, इधर वाला मैंने क्या मान लिया, बताओ बताओ ये थंब कहाँ पे, इन द डायरेक्शन करंट, पॉइंट कहाँ पे माना है, पॉइंट कहाँ पे बिलो द प्लेन बोल रहा है ये है। बताओ क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहाँ पे आ रहा है, वेस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे भी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने चारों पॉइंट, पहला आंसर क्या आया वर्टिकली, यही तो क्या आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा क्या है वर्टिकली अपवर्ड, तीसरा क्या है ईस्ट, चौथा क्या है वेस्ट। ये क्वेश्चन हम लोग इसी में 4 पार्ट हो गए। तब हमने अच्छे से देखा डायरेक्शन देखी। हम लोग कल जो पढ़ेंगे वाइट सेवर लॉ पढ़ेंगे। वाइट सेवर लॉ क्या होता है, बहुत आसान होगा, वो एप्लीकेशन देखे वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो बताया, आप लोगों को मैंने प्लेन के बारे में बताया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो बता दिया। अगर मैं आप लोग को ये वाला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करते वक्त क्वेश्चन में अगर ये हॉरिजॉन्टल मानते तो वर्टिकल मेरे लिए क्या रहेगा ये बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड पाम रूल के लिए क्या रहेगा, ये थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये फिंगर्स टुवर्ड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो पाम का जो नॉर्मल है वो क्या बताएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन बताएगा। अगर तुम्हें बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालने को बोले तो वो कैसे निकालोगे, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मान लो करंट ये जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालने बोले तो क्या फिंगर को कर्ल करना है, जो फिंगर को जो कर्ल करते हो जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन। और क्या सीखा हमने करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बोले कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो एंगल है वो कितना रहेगा 90। कंडक्टर अगर हॉरिजॉन्टल में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी बनेगी वर्टिकल में, और कंडक्टर वर्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी बनेगी हॉरिजॉन्टल में बनेगी। इस बात का याद रखना, ठीक है। इतनी चीजें हमने देखी यार, अच्छे से इसको नोट करना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग के लिए मैं नोट्स अगर भेजना चाहूँ भेज दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो।